हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में एंड एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्लैनेट बुध, जो मर्क्यूरी प्लैनेट है। मर्क्यूरी इज कंजंक्शन विद ऑल द अदर प्लैनेट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्क्यूरी कंजंक्शन विद सन, मार्स, वीनस एंड मून। एंड काफी लोगों ने कमेंट करा था वो पोस्ट पे, एंड मैंने सारे कमेंट्स पढ़े भी आप लोगों के। तो कुछ मेजॉरिटी कमेंट्स आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो, एंड कुछ कमेंट्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा मर्क्यूरी कंजंक्शंस का। एंड मैंने बहुत एक peculiar चीज ऑब्जर्व करी कि काफी लोगों का मर्क्यूरी राहु कंजंक्शन है। सो विच इज क्वाइट लाइक, मतलब मैं ऐसे कमेंट्स रीड कर रही थी तो मैंने देखा इतने सारे लोगों का है। तो मतलब इट इज अ गुड कंजंक्शन टू हैव, बहुत सी चीजों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले अबाउट द प्लैनेट मर्क्यूरी, तो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट मर्क्यूरी क्या करता है। तो फर्स्टली इट इज आवर कम्युनिकेशन, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारी स्पीच होती है, वो मर्क्यूरी से देखी जाती है। एंड आई विल टॉक अबाउट कि इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों है, स्पेशली अगर हम अपने करियर प्रोफेशन को देखना चाहते हैं। तो हम काफी बार से फोकस करते हैं टेंथ हाउस के ऊपर, टेंथ लॉर्ड के ऊपर। बट मर्क्यूरी की पोजीशन प्लेसमेंट देखना भी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जनरली भी आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे आप कोई भी जॉब क्यों ना करते हो, मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट हर जॉब हर प्रोफेशन में है आज। बिकॉज चाहे आप कोई राइटिंग से रिलेटेड कुछ करते हैं, या आप प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ, या बोल रहे हैं कहीं पे, तो वो सब मर्क्यूरी से ही तो देखा जाता है। बट येस, देर आर अ फ्यू प्रोफेशंस जिसमें मर्क्यूरी बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंटली निखर के आता है, जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ हो गया, पब्लिशिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, टीचिंग से रिलेटेड कुछ हो गया, छोटे बच्चों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें मर्क्यूरी की प्रेजेंस और डोमिनेंस और भी ज्यादा हो जाती है। बट जनरली आप कोई भी प्रोफेशन उठा लें, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप शेफ हो, उसमें भी एक वो स्किल सेट है, क्योंकि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स जिन चीजों में आप बहुत अच्छे हो, जो आपको नेचुरली ब्लेस किया गया है, गॉड ने बोला कि ये एरिया ऐसा है आपकी लाइफ में जिसमें आपको मैं स्किल सेट और इंटेलिजेंस दे रहा हूँ टू डील विद एंड टू टैकल विद थिंग्स। तो आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पे भी आपका मर्क्यूरी प्लेस्ड है चार्ट में, एंड जिन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, जिस हाउस में है, तो उन चीजों से रिलेटेड आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होगी उन चीजों के बारे में, आपको नॉलेज भी ज्यादा होगी, एंड आप अच्छे से उस चीज को टैकल भी कर पाओगे, वो कर पाओगे, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो आपका एक नेचुरल स्ट्रेंथ है। तो अब किसी के लिए वो एट्थ हाउस में हो सकता है, किसी के लिए नाइन्थ हाउस में हो सकता है, तो अब वो हाउसेस जो जो चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका स्किल सेट बन रहा है। और आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोर देन नॉलेज आपको स्किल सेट आना जरूरी है, इसलिए सब लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में फोकस करते हैं कि स्किल्स डेवलप करो, बिकॉज वो ही आपको एक्चुअली एक अच्छी जॉब दिलवाएगा, वो ही आपको स्टेबिलिटी दिलवाएगा लाइफ में। अब कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है, कोई लिखने में बहुत अच्छा होता है, कोई ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा होता है, तो ये सारे स्किल सेट्स ही तो हैं। तो इसलिए प्रोफेशन में मर्क्यूरी का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है पहले तो। एंड जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक राजसिक प्लैनेट है। तो राजसिक मीन्स इसमें एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, जस्ट लाइक वीनस, वीनस इज ऑल्सो राजसिक प्लैनेट। तो मतलब ऐसी चीजों को, वर्ल्डली मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मतलब उसमें सात्विक क्वालिटीज नहीं है, तामसिक भी नहीं है। तामसिक हो गया जो बहुत एक क्रूअल और बहुत एक फियर्स टाइप की नेगेटिव एनर्जी लेके आता है, तामसिक प्लैनेट्स। तो मर्क्यूरी उस वजह से आप देखेंगे भी टेम्परामेंट वाइज बहुत एक जोवियल, बहुत एक फ्रेंडली किस्म का प्लैनेट है। एंड बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, जस्ट लाइक द प्लैनेट मून। तो इसलिए आपको जो प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है मर्क्यूरी, तो वो भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है देखना, क्योंकि आप बीपीएचएस में भी पढ़ेंगे मर्क्यूरी के बारे में, उन्होंने यही लिखा है कि जिस प्लैनेट के साथ होगा, अगर अच्छे प्लैनेट के साथ है तो वो अच्छा बिहेव करने लग जाएगा, अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ है तो वो मेलेफिक बन जाएगा। मतलब अगर मर्क्यूरी आपका सपोज राहु मार्स के साथ है, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका दिमाग उल्टे डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, या आपकी संगति हो सकता है ऐसे लोगों के साथ हो जो बहुत टेढ़े किस्म के लोग होंगे, इतने सीधे नहीं होंगे। तो ऐसी टाइप की चीजें भी आप मर्क्यूरी से देख के आप बता सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि आपको अगर जानना है कि आपका मर्क्यूरी कितना अच्छा है, अगर आपको सपोज चार्ट देखे बिना, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, कि आपको असेस नहीं हो पा रहा कि मर्क्यूरी अच्छा है मेरा, नहीं अच्छा है, तो आप देखिए कि जो उसके प्लैनेट के कारक तत्व होते हैं, हर प्लैनेट के कुछ सिग्निफिकेटर्स होते हैं। तो मर्क्यूरी के सिग्निफिकेटर्स कौन होंगे? आपके फ्रेंड्स होंगे सबसे पहले, देन सेकंड आपके जो कजिन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये टाइप के लोग होंगे। तो आप देखिए कि इन सब लोगों से जो मर्क्यूरी मतलब ह्यूमन फॉर्म में आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं आपके आसपास, क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं?
या क्या उन लोगों ने आपको बिट्रे करा है। तो ये एक बहुत स्नैपशॉट तरीका है देखने का कि मर्क्यूरी अच्छा है या अच्छा नहीं है। फिर आप देखिए आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच कैसी है, क्या आप बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं लोगों के साथ या बहुत एक कट थ्रोट टाइप की कम्युनिकेशन है। इट शोज मर्क्यूरी एफ्लिक्शन में है, मर्क्यूरी मार्स के साथ होगा या कीटो के साथ हो सकता है। तो तभी वो आपको एक क्रूरता आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन में आ रही है। तो आपको हमेशा कोई भी प्लैनेट स्टडी करने के लिए सबसे पहले वो प्लैनेट का बेस समझना जरूरी है कि वो प्लैनेट ओरिजिनली किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और ओरिजिनली उसका टेम्परामेंट कैसा है। और क्या वो अपने टेम्परामेंट से अवे मतलब हट के रिजल्ट्स दे रहा है आपको, या वो वैसा ही दे रहा है जैसे उसको देना चाहिए। अब जैसे अगर हम प्लैनेट मून की बात करें, तो मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून मेक्स यू इमोशनल, इट मेक्स यू मोर सेंसिटिव। तो अगर आप देख रहे हैं कि वो इंसान जो बहुत ज्यादा ही कोल्ड है, बहुत ड्राई टाइप का इंसान, उसमें से लगता है कोई इमोशंस ही नहीं है, इसका मतलब उसका मून इफ्लिक्टेड है। इट इज वेरी ऑब्वियस, यू कैन नो विदाउट इवन लुकिंग एट द चार्ट। तो ऐसे भी आप सिमिलरली मर्क्यूरी का टेम्परामेंट जो जैसे मैंने बोला वो एक बिजनेस माइंडेड प्लैनेट है, वो कभी अपना नुकसान नहीं करवाएगा। तो अगर मर्क्यूरी फिजिकल रूप में भी इस दुनिया में आते तो वो कैसे बिहेव करते, क्या वो बहुत ज्यादा मार्स की तरह कट थ्रो टाइप के बिहेव करते? बिल्कुल भी नहीं। तो वो बहुत डिप्लोमेटिकली बिहेव करते, सबके साथ अच्छे से बात करते, सबके साथ फ्रेंड्स बनाते। तो इस टाइप की एनर्जी जो आपको जिन लोगों में दिखती है, जो सबको अपने मतलब मुट्ठी में कर लेते हैं और जो सबके साथ ही अच्छे बिहेव करते हैं, उनका मर्क्यूरी अच्छा होगा। या जो बोलने में बहुत अच्छे हैं और लोग उनकी स्पीच और कम्युनिकेशन से मेजमराइज हो रहे हैं, उनका मर्क्यूरी अच्छा है। तो ऐसे करके भी आप बहुत इजीली बता सकते हैं विदाउट इवन लुकिंग एट द चार्ट। तो अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। यस, देयर वाज अनदर कमेंट जो एक व्यूअर ने लिखा था कि अबाउट रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। तो रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी के बारे में भी हम थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को या कोई भी प्लैनेट रेट्रो है उसको बेसिकली समझने के लिए आपको आपको ये समझना कि वह कार्मिक प्लैनेट अब बन गया है। बिकॉज रेट्रो मीन्स पास्ट, मतलब वो उल्टा चल रहा है। सारे प्लैनेट सन को फॉलो करते हैं, बट जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है वो बोलता है नहीं, अब मेरे को सन को फॉलो नहीं करना, मैं अब उल्टा चलूंगा। और हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में कौन से दो प्लैनेट्स हैं जो हमेशा ही रेट्रो होते हैं, दे आर राहु एंड केतु। तो इसका मतलब जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, चाहे वो मर्क्यूरी, नाउ मर्क्यूरी इज गोइंग टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक राहु और केतु, एंड वो उल्टा चलेंगे। तभी जिस हाउस में वो प्लेस्ड हैं वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट हाउस के भी रिजल्ट्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट देता है और अपने पीछे हाउस के भी रिजल्ट्स देता है कई बार। तो इसलिए आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को थोड़ा डिफरेंटली असेस करना आना चाहिए, एंड इट विल नॉट बिहेव लाइक अ नॉर्मल डायरेक्ट प्लैनेट। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वो प्लैनेट उल्टा चल रहा है, इसका मतलब जो उसके ओरिजिनल कारक तत्व हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आर लर्निंग, जैसे आप सीखते हैं कुछ। तो मैंने इतने चार्ट्स में ये देखा है, जिनका रेट्रो मर्क्यूरी होता है वो नॉर्मल वे से सीख ही नहीं पाते कुछ। इतनी बार होता है वो, उनको आप बोलोगे कि नॉर्मल ट्यूशन जाओ पढ़ने के लिए सब लोगों के साथ बैठ के, वो नहीं सीख पाते। उनको अपना एक अलग होम ट्यूटर चाहिए होता है। बिकॉज उनके क्वेश्चन या तो इतने ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं या वो क्लास को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं कि वो एक नॉर्मल सेटअप में बिहेव नहीं कर पाते, एक लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं बना। उनको डिफरेंटली ही सीखना पड़ेगा। अब डिफरेंटली कैसे हो सकता है? अब हो सकता है कोई ऐसा बच्चा जिसने हर चीज अपनी इंटरनेट से सीखी, यूट्यूब से सीखी, तो वो भी हो सकता है आप रेट्रो मर्क्यूरी के साथ देखेंगे कि उसको इतना ज्ञान और नॉलेज तो है, बट उसको एक नॉर्मल एक ट्रेडिशनल वे से नहीं आया, उसको एक राहु वाले तरीके से आया नॉलेज। तो वो बिहेव कर रहा है रेट्रोग्रेड की तरह। सिमिलरली उनकी जो एजुकेशन है, आप देखेंगे जो पढ़ाई करेंगे वो कॉलेज में जाएंगे या जो भी कुछ मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें हैं, उसमें कुछ रेट्रो हो सकता है, उसमें कुछ ब्रेक आ सकता है या कुछ उसमें डिफरेंटली होगा, कुछ सडन हो सकता है। तो ऐसे करके आपको उसको एनालाइज करना है रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी को। जो उनकी स्पीच होगी, जैसे वो लिखते होंगे, वो काफी डिफरेंट या कुछ हटके होगी, कुछ डिस्टिंक्टिव होगा उसमें। अब द प्लैनेट इज की रेट्रोग्रेड हो गया, इसका मतलब कुछ वो एक हटके रिजल्ट दे रहा है। वो या तो वो राहु की तरह बिहेव करेगा, वो केतु की तरह बिहेव करेगा, उसमें कुछ ना कुछ अटपटापन आ गया उस प्लैनेट में। तो जो भी चीजें वो रिप्रेजेंट, फ्रेंड्स हैं जैसे जो कजिन्स हैं, उनके साथ इट कैन शो कि मेजर मेजर कार्मिक आपके पैटर्न्स दिखाता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। बिकॉज वो दिखा रहा है कि कुछ सिग्निफिकेंट कर्मा है आपका इस पर प्लैनेट से जुड़ा हुआ, जो आपको इस लाइफ में एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिला है। तो कई बार ऐसा थीम देखा गया कि इनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो बिछड़ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड का वापस आना, अगेन वो रेट्रोग्रेड एनर्जी लेके आ रहा है। सिमिलरली आपको ये देखना जरूरी है कि किस हाउस में ये हो रहा है। तो अगर सपोज ये सेवंथ हाउस में माने कि रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी है अपने, सपोज जेमिनाई के साइन में ही है,
तो इट कैन इवन शो कि हो सकता है इनकी पत्नी इनको या पति छोड़ के चले गए और फिर से वापस आ जाए इनकी लाइफ में, तो वो टाइप का पैटर्न भी दे सकता है। अब वो मैंने ये प्रिडिक्शन जो दिया है वो हाउस रिलेटेड दिया है बिकॉज वो सेवंथ हाउस में था। बट जनरली अब मेरे को नहीं पता कि वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपका कहाँ पे है, बट आप यूज करिए उस हाउस को कि वो हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उस हाउस से रिलेटेड चीजें भी रेट्रोग्रेड होंगी आपकी लाइफ में। और जो प्लैनेट्स मतलब जो हाउसेस का सिग्निफिकेशन मर्क्यूरी होल्ड करके बैठा है आपके चार्ट में, वो चीजें भी रेट्रोग्रेड होंगी। तो ऐसे करके आपको यूज करना है। तो आई होप कि इससे थोड़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी को समझने के लिए। बट हम ये भी देखते हैं जब प्लैनेट रेट्रो होता है इसका मतलब वो हमारी पृथ्वी के बहुत क्लोज है। तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी पड़ता है। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट में भी रेट्रोग्रेड होता है या नेचुरली भी आपके चार्ट में है, तो आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करता है। तो वो भी आप उससे देख सकते हैं। तो अब वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट जो हम बात कर जिसकी करेंगे जो कंजंक्शन की, वो है विद सन। तो मर्क्यूरी और सन के कंजंक्शन में कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये इतना कॉमन कंजंक्शन है, मतलब एवरी सेकंड थर्ड चार्ट आप देखेंगे उसमें आपको मर्क्यूरी सन कंजंक्शन दिखेगा। क्योंकि मर्क्यूरी ऐसा प्लैनेट जो हमेशा सन के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, बहुत क्लोज रहता है सन के। और अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो इंटरनेट पे लोग बोलते हैं बुध आदित्य योग है ये और बहुत अच्छा माना जाता है ये वो। तो वो भी उसमें एक मतलब एक राइडर है, मतलब कि आप हर किसी का मर्क्यूरी सन के साथ है तो आप ये नहीं समझ सकते कि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मतलब वो ज्ञानी होंगे और वो सब। तो अगेन इसमें हाउस देखना बहुत पहले तो जरूरी है कि इस हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर ये आपके फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप बोल सकते हैं कि यस, जो आपको बुध आदित्य योग का कॉम्बिनेशन है वो फलित हो सकता है इन हाउसेस में। देन आपको इसकी डिग्रीज देखना भी बहुत जरूरी है। अब वॉट इफ अगर मर्क्यूरी 1 डिग्री पे है, सन जो है वो 19 डिग्रीज पे बैठा है, तो ये बहुत दूर दूर बैठे हैं, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग योगा टू हैव। तो अगेन उसमें फलित वो नहीं होगा। फिर अगर आप देखेंगे कि मर्क्यूरी कंबस्ट हो रहा है, मतलब सेम डिग्रीज पे बैठा है सन के साथ, या बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है 3-4 डिग्रीज में, तो भी आप देखेंगे कि काफी उसकी जो सिग्निफिकेशंस है मर्क्यूरी की वो लूज आउट हो रही हैं। तो उसको भी हम एक प्रॉपर बुध आदित्य योग नहीं मानेंगे। तो इट इज ओनली कि अगर आपका 159 में प्लेस्ड है एंड इट इज इन अ गुड साइन, मतलब विद इन 6-7 डिग्रीज के उसमें हो रहा है रेडियस में, तो आप बोल सकते हैं कि यस, इट इज अ गुड कंजंक्शन टू हैव एंड वो बुध आदित्य योग टाइप के रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले तो आपको काफी इंटेलेक्चुअल बनाता है ये कॉम्बिनेशन, अगर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो भी लोग काफी एक स्कॉलरली टाइप का एक आपको परसोना देता है। एंड सन जैसे हम जानते हैं वो पॉलिटिक्स को रूल करता है, अपने फादर को रूल करता है। तो इट कैन फर्स्टली इंडिकेट कि फादर के साथ इनका काफी ज्यादा वार्तालाप होगा ऑन अ डेली बेसिस, कम्युनिकेशन अच्छी होगी फादर के साथ, या फादर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, इनकी स्पीच और इनकी एजुकेशन कैसी होगी, उसमें फादर का काफी रोल हो सकता है। एंड बिकॉज फादर मर्क्यूरी के साथ लिंक्ड है, इट शोज कि फादर में भी मर्क्यूरी वाली क्वालिटीज होंगी। तो फादर कैन बी वेरी टॉकेटिव, बहुत जोवियल किस्म के इंसान होंगे, यूथफुल हो सकते हैं दिखने में। एंड बहुत उनको बातें करना अच्छा लगेगा, फ्रेंड्स उनके बहुत हो सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें आप फादर को, और फादर कैन इवन बी इन्वॉल्व इन लाइक समथिंग रिलेटेड टू, या बिजनेस हो सकता है उनका, या हो सकता है वो ट्रेडिंग करते हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो मर्क्यूरी डोमिनेंट जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें फादर का जो मतलब फादर उनसे उन चीजों से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट इन जनरल हम देखते हैं कि जो सन है वो हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, हमारी ईगो दिखाता है, हम किन चीजों में इतना हम प्राइड लेते हैं अपनी लाइफ में। तो जब मर्क्यूरी उसके साथ कंजंक्ट है, इसका मतलब जैसे ही ये लोग एजुकेशन स्टार्ट अपनी करेंगे, जैसे ही इन लोगों की इवन जॉब जब जैसे स्टार्ट होगी, तो इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो लेवल ऑफ वो प्राइड ईगो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो बेसिकली सन विल गेट एक्टिवेटेड एज सुन एज इनका मर्क्यूरी एक्टिवेट होगा। सिमिलरली जब जब ये ट्रैवल करेंगे, जैसे जो मर्क्यूरी रिलेटेड सिग्निफिकेशन, उस टाइम सन विल गेट एक्टिवेटेड मोर। तो इस कंजंक्शन को आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके चार्ट में दिस कंजंक्शन वाज हैपनिंग, एंड वो 10th हाउस में हो रहा था उनके लिए बिकॉज ही इज अ सैजिटेरियस असेंडेंट, तो उसमें मर्क्यूरी वाज एक्सॉल्टेड इन हिज चार्ट। तो जब एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी के साथ ये कंजंक्शन हो रहा है, 10th हाउस में हो रहा है, तो वो काफी पावरफुल हाउस है अपने में 10th हाउस। सन जो है वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ गेन करता है उस हाउस में। तो इट वॉज गिविंग गुड रिजल्ट्स, मतलब इट गिव गुड रिजल्ट्स फॉर हिम। एंड जनरली हम ये भी इसमें देखते हैं कि ऐसे लोगों को काफी क्यूरियोसिटी या दिलचस्पी होती है अबाउट पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों में, मतलब इनको काफी इंक्लिनेशन होती है।
बिकॉज मर्क्यूरी आपकी क्यूरियोसिटी को भी दिखाता है, हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना सुनना पसंद करते हैं या किन टाइप की आप बुक्स रीड करते हैं, तो वो सब भी आप इससे देख सकते हैं। कई आपको डॉक्टर्स के चार्ट में, स्पेशली जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सन जो है वो कार्डियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे करके आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, बट अगेन ये सारी एक जेनेरिक प्रिडिक्शंस हैं, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर इसके साथ काफ़ी लोगों का या तो कोई प्लैनेट इसके साथ कंजंक्ट होगा, या वो प्रॉपर एक बताते थे कि वो नहीं बन रहा होगा। तो इसलिए वो सारा जो ज्ञान, वो सारे इंटेलेक्ट नॉलेज, जो एक स्कॉलरली हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो उनको प्रॉपरली नहीं मिलेगा। अब किसी का 12th हाउस में हो रहा है पाइसिस के साइन में, किसी का 8th में हो रहा है, तो वो एक बहुत एक वीक योगा है, आप उसको नहीं मान सकते कि वो इस टाइप के रिजल्ट्स आपको देगा। तो पहली तो वो चीज़। सेकेंड चीज़, यस, इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके कजिन्स, रिलेटिव, नेबर्स, उनका कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, वो गवर्नमेंट में काम करते हैं, या फ्रेंड्स आपके बहुत फेमस टाइप के भी हो सकते हैं। अगर अगेन इसमें जैसे सपोज लियो के साइन में ये प्लेस्ड है, एरीज में है जिसमें सन एग्जॉल्टेड है, तो इट कैन इंडिकेट कि यस आपके कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल टाइप के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके होंगे गवर्नमेंट में, उस टाइप का भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हर चीज जो मर्क्यूरी से लिंक्ड है उसमें अब सन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, और सन को भी इन्फ्लुएंस मर्क्यूरी कर रहा है, तो दो वे से, मतलब टू वेज इट इज वर्किंग। बट अगेन इसमें साइन का देखना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड कितना क्लोज ये कंजंक्शन हो रहा है। अगर ये सपोज वाटर साइंस में जैसे मैंने बताया ये कंजंक्शन हो रहा है, तो इतना वो स्ट्रॉन्ग उसको नहीं मान सकते, जैसे कैंसर में, क्योंकि मर्क्यूरी भी कैंसर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, एंड जो सन है वो भी नहीं अच्छा परफॉर्म करते। तो बेस्ट मतलब जो साइंस है दैट इज लाइक, अगर एरीज में जैसे हो या वर्गो में हो, जिसमें या तो सन एक्सॉल्ट हो रहा है या मर्क्यूरी एक्सॉल्ट हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। या अगर आप देखें जेमिनाई का साइन जैसे है किसी का, तो अगर सन मर्क्यूरी इन जेमिनाई, इट इज अ वेरी गुड योगा टू हैव, बिकॉज उसमें सन भी एक अपनी फ्रेंडली राशि में प्लेस्ड है एंड मर्क्यूरी अपनी खुद की राशि में प्लेस्ड है, तो अच्छी कम्युनिकेशन देगा, एक अच्छा फ्लेयर देगा बोलने का, इंसान कॉन्फिडेंट होगा अपनी कम्युनिकेशन स्पीच को लेके। एंड अगर आप देखेंगे कि ये हो रहा है सपोज लीब्रा के साइन में जिसमें सन डिबिलिटेटेड हो रहा है, तो उसमें भी अगेन इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, या इवन टॉरस के साइन में, बिकॉज सन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली कोई ऐसा साइन होना चाहिए जिसमें या तो मर्क्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल है, या सन इज इन अ फ्रेंडली साइन, तो उन साइंस में इट विल परफॉर्म रियली वेल। एंड कुछ साइंस हो गए जैसे एक्वेरियस का साइन है, उसमें आप बोल सकते हैं न्यूट्रल थोड़ा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज सन एक एनिमिकल राशि में है एंड मर्क्यूरी जो है वो फ्रेंडली राशि में है, तो कुछ में आपको एक न्यूट्रल रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट साइन से आपको एक पता चल सकता है कि उस इंसान का कम्युनिकेशन और जो स्पीच और वो सब किस टाइप का होगा। जैसे अगर सन मर्क्यूरी हम एरीज में बात करें, तो वो काफी मतलब कटथ्रोट, काफी आर्गुमेंटेटिव टाइप का इंसान को बना सकता है, बहुत बोल्ड होगा, बहुत बिल्कुल भी डरेगा नहीं बोलने से पहले। बट अगर पाइसिस के साइन में हो रहा है तो वो वैसा बिहेव नहीं करेगा। तो आप देखिए कंजंक्शन सेम है, बट उसका फ्लेवर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है साइन की वजह से। और एंड जैसे मैंने बताया, जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, मून है, ये प्लैनेट्स ही ऐसे हैं जो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं अपने प्लैनेट जिनके साथ वो बैठे हुए हैं और जिस साइन में वो प्लेस्ड है, बहुत इजीली वो अडेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज अडेप्टेबिलिटी स्किल्स भी आप मर्क्यूरी से देखते हैं, तो इसलिए आपको साइन को स्टडी करना यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ेंगे, विच इज मार्स। तो मर्क्यूरी और मार्स का कॉम्बिनेशन, तो फर्स्टली जिन भी लोगों के चार्ट में ये है, तो काफी मतलब फाइटर टाइप के लोग ही मेरे को लगता है होंगे, बिकॉज ये लोग बिल्कुल भी डरते ही नहीं है कुछ भी बोलने से पहले, दे आर वेरी कट थ्रोट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड बहुत ब्लंट भी हो सकते हैं, बिकॉज अगेन आप इमेजिन करिए मर्क्यूरी है जो एक बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है, मार्स के साथ है, तो आपकी कम्युनिकेशन और वो सब बहुत ज्यादा मार्स टाइप की हो सकती है, एग्रेसिव हो सकती है स्पीच, बहुत ज्यादा कर्स वर्ड्स यूज करते हो। और अगेन यहाँ पे मर्क्यूरी इज इन अफ्लिक्शन बिकॉज वो मार्स के साथ है, एंड मार्स इज एन एनिमी टू मर्क्यूरी, तो इतना कंफर्टेबल फील मर्क्यूरी नहीं करता मार्स के प्रेजेंस में। एंड कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों को स्किन में भी काफी कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब स्किन जो है बर्न टाइप हो सकती है, बिकॉज मार्स इज अ वेरी हॉट हेडेड टाइप ऑफ एन एनर्जी, एक गर्म प्लैनेट है। तो और मर्क्यूरी स्किन आपकी होती है जो सेंसिटिव होती है वैसे, तो इस टाइप का भी देखने को मिलता है विद मार्स मर्क्यूरी। बट जनरली आप देखेंगे कुछ प्रोफेशंस है, कुछ एरियाज है जिनमें ये कंजंक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने बहुत लॉयर्स के चार्ट में आपको मार्स मर्क्यूरी देखने को मिलेगा। तो उनके लिए क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको उसमें बोलना है और आपको बहुत एक डायरेक्ट वे से बोलना है, एक थोड़ा एक
डिबेटिंग के लिए काफी अच्छा है, जैसे तो जो भी जिसमें कन्फ्रंटेशन आपको करना है बट एक पॉजिटिव सेंस में, तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो आपको कई बॉक्सर्स के चार्ट्स में जो लोग मार्शल आर्ट्स टाइप की चीजें कराटे करते हैं, बॉक्सिंग का शौक रखते हैं, या आर्मी पुलिस से रिलेटेड चीजों चीजों में इन्वॉल्व हैं, या उनकी हॉबीज इस टाइप की होती हैं कि बहुत खेलना कूदना पसंद है, तो इस टाइप के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ये। बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए तो कई आपको स्पोर्ट्समैन एथलीट्स जो है उनके चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मैं आपको ये एरियाज भी बता रही हूँ कि कहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो एक अच्छे वे से यूटिलाइज होकर वो लोग अच्छा कर रहे हैं। आपको शेफ्स के चार्ट में भी ये मिल सकता है, बिकॉज उसमें भी आपको क्या है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीज काटनी है, तो उसमें मर्क्यूरी अपनी फिनीज ऐड कर देता है, स्किल एक एक्स्ट्रा उनको एक टेक्निकल स्किल जो है वो उनको मिल जाता है वहाँ पे। कई आपको इंजीनियर्स के चार्ट्स में भी ये मिलेगा, क्योंकि उसमें भी अगेन वो एक टेक्निकल स्किल वहाँ पे बात आ जाती है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बट अगेन किन चीजों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो जैसे मर्क्यूरी आपकी एजुकेशन है एंड आपकी जो लर्निंग वाला एबिलिटी है, तो कई बार ऐसे लोग पढ़ाई में इनका नहीं ध्यान रखता, मतलब इनको होता है कि नहीं मैं, कई बार ऐसे लोग बहुत शरारती होते हैं, तो अपना टिक के ये लोग एक जगह नहीं बैठ पाते, हमेशा पूरा टाइम उछल कूदना, या तो बाहर चले जाएंगे खेलने के लिए, तो उन चीजों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो जिस बच्चे के चार्ट में ये है, तो उसको एक जगह आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब अभी ये तुम्हें सिलेबस दिया है, तुम इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम बाहर जाओगे खेलने के लिए, तो उन टाइप की चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में ब्रेक्स कई बार ये कंजंक्शन दे देता है। मर्क्यूरी केतु भी दे सकता है, मर्क्यूरी मार्स भी दे सकता है, क्योंकि अगेन उसमें एक कटिंग टाइप की एनर्जी होती है। कुछ जब इनकी एजुकेशन या पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो उसके अराउंड कुछ इनकी लाइफ में या मतलब फैमिली लाइफ में कुछ सडन इवेंट हो सकता है, कुछ मेजर मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ एक मेजर चेंज आ सकता है इनकी लाइफ में। तो उस टाइप का चीज भी देखने को मिलता है इसके साथ। बट अगेन किन चीजों में ये चीज मतलब निगेट हो जाएगी, अगर ये लोग ऐसा कोई पढ़ाई करें जो एक्चुअली मार्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिफेंस स्टडीज हो गया, या कुछ आई थिंक जैसे इवन मार्शल आर्ट्स की कुछ ट्रेनिंग सपोज ये लोग कर रहे हैं, कुछ बॉक्सिंग रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, या अगर इन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टाइप की डिग्रीज भी आजकल आ गई, तो उससे रिलेटेड अगर ये कुछ करते हैं, तो उसमें अगर ये मार्स की क्वालिटी को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मार्स की क्वालिटी को पॉजिटिवली आप यूज कर रहे हो अगर आपकी एजुकेशन में, तो फिर ये कंजंक्शन प्रॉब्लम नहीं देता। बट अगर आपने इसके साथ सपोज कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोफेशन, कुछ ब्यूटी रिलेटेड हो गया जो वीनस रिलेटेड कुछ है, या कुछ ऐसी चीज हो गई जो बिल्कुल ही इस कंजंक्शन से मेल नहीं खाती, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। या इकोनॉमिक ऑनर्स फॉर एग्जांपल, मतलब बीकॉम ऑनर्स, इस टाइप की चीजें कि मार्क्स के साथ लिंक नहीं, तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है मतलब पढ़ाई के दौरान। बट इन जनरल आप देखेंगे कि जितना ये लोग अपने मार्क्स को अच्छा रखते हैं, उतना ही इनका जो पढ़ाई है वो इनकी ट्रैक पे जाएगी। तो इसके लिए बिकॉज अब होगा क्या कि मार्स विल ट्राई टू मतलब डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर पाथ। बट अगर ये मार्स की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, मतलब खेल कूद कर रहे हैं, तो उसको वो बैलेंस आउट कर देता है। बिकॉज अगर वो चीज़ वो नहीं करेंगे, तो फिर इट इज़ लाइक कि उनको फिर पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है ज़्यादा। तो वो भी एक नज़रिया है उसको देखने का कि कैसे आप इस कंजंक्शन को स्टडी करते हैं। बट कई बार आप देखेंगे इसके साथ जो इनके फ्रेंड्स होते हैं, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, तो उनके या तो एक्सीडेंट्स का एक योग बनता है इसके साथ, एक नेचुरल योग बनता है। तो ये मैं भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से आई एम टेलिंग, बिकॉज मार्स जो है वो एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, इन सब चीज़ों को दिखाता है, और सडन इवेंट्स को भी दिखाता है। तो एंड मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स योर फ्रेंड्स, आपके जो मिटर्नल साइड के भी जो लोग हो गए, आपके अंकल जो मदर के यंगर सिबलिंग्स हो गए, उनको भी रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, कजिन्स हो गए। तो उनके साथ या तो इनके काफी झगड़े हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, या हो सकता है वो लोग कुछ आर्मी पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट का कुछ काम वो लोग करते होंगे। तो एक वो नेचुरल योग बन गए उसके लिए। तो ऐसे करके आपको कंजंक्शन को स्टडी करना आना चाहिए। बट अगेन इसमें अगेन यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइन में ये कंजंक्शन हो रहा है, एंड कौन से हाउस में हो रहा है, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि ये कंजंक्शन सिक्स हाउस में हो रहा है, तो सिक्स हाउस में से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कोर्ट है, लिटिगेशन है, तो लॉयर बनने के लिए काफी अच्छा योग हो जाता है अगर सिक्स हाउस में ये हो रहा है। एंड ये कंजंक्शन आपको काफी अच्छा मैथमेटिकल एबिलिटी भी देता है, मतलब ये लोग काफी, इनका जो माइंड है वो बहुत क्विकली काम करे।
तो इवन अगर इवन फॉर दैट मैटर जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उनका भी आप देखेंगे कि जिन जिन चीज़ों में आपको कम बैक्स बहुत जल्दी जल्दी देने हैं, आपको माइंड की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल, तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एंड ऐसे लोगों को मैंने देखा है, इनको काफ़ी जो गेमिंग का भी इनको काफ़ी शौक होता है, स्पेशली लड़कों को जो टाइप की गेम्स होती हैं जिसमें काफ़ी इनको शूटिंग करनी होती है या वायलेंस जिसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, तो उस टाइप की चीज़ इनको देखना भी पसंद होगा, ये करना भी पसंद होगा। तो वो भी इस टाइप का ये कॉम्बिनेशन आपको देता है ये सब चीजें। तो जो भी सारी फीमेल्स हैं, जो महिला हैं, उनके लिए कंजंक्शन से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है अबाउट देयर हस्बैंड। बिकॉज मास को हम हस्बैंड के लिए देखते हैं, भृगु नंदी नाड़ी। तो इट इज शोइंग कि अगर ये कंजंक्शन आपका काफी क्लोज है, एंड मतलब ऐसा नहीं है कि मास 1 डिग्री पे है, मर्क्यूरी 17 पे है, तो फिर ये नहीं वर्क करेगा। बट अगर ये विद इन 7 6 7 डिग्री से है, तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट जो हस्बैंड इनके होंगे उनमें काफी मर्क्यूरी वाली क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूथफुल हो सकते हैं देखने में, काफी एक बचपना, चाइल्ड लाइक नेचर होगी उनकी, टॉकेटिव हो सकते हैं काफी। एंड कुछ स्किल्स रिलेटेड या कुछ मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, बिजनेस, सीए, तो इन सब टाइप की जो मर्क्यूरी डोमिनेंट चीजें हैं, प्रोफेशन हैं, उनसे जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं, तो उसकी काफी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। बट इन जनरल आप देखेंगे इसके साथ कि इनके हस्बैंड सीरियस टाइप के नहीं होंगे, मतलब काफी खुश मिजाज टाइप की पर्सनालिटी होगी, एंड बहुत बिल्कुल फ्रेंडली टाइप की नेचर होगी, काफी घूमने फिरने का काफी शौक होगा, क्योंकि ट्रैवल और ये सब टाइप की चीजें भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं। एंड तो इस टाइप की क्वालिटीज भी आप बता सकती हैं कि हस्बैंड में किस टाइप की क्वालिटीज होंगी। बट अगेन अगर इस कंजंक्शन के साथ आप देखेंगे कि और प्लैनेट्स भी कंजंक्ट है, तो ऑब्वियसली फिर फ्लेवर अलग होगा। बट अगर कोई फीमेल है जिनका सिर्फ मार्स और मर्क्यूरी का ही कॉम्बिनेशन है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो वर्क अगर ये ट्राइनल कनेक्शन इसका बन रहा है। तो ये भी एक कमेंट में एक महिला ने पूछा था कि जो ट्राइन है वो कैसे काम करता है। तो अ, अगर हम कोई कंजंक्शन की बात करें कि एक ही हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है एक के साथ, तो ऑब्वियसली उसका जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज्यादा होगा। आप इमेजिन करिए एक ही घर में आप किसी के साथ प्लेस्ड हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगे। अब ट्राइनल है कि मतलब वो थोड़े दूर बैठे हैं, मतलब वो एक इमीडिएट आपके घर में तो नहीं है, वो कोई और घर में प्लेस्ड है, बट आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, आपको इफेक्ट कर रहे हैं पूरा पूरा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इन अ वे आप बोल सकते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से उसको कंजंक्शन ही मानते हैं। कोई 159 में जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो उसको कंजंक्शन ही मानते हैं। बट मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में जो भी चार्ट्स में ऑब्जर्व करा है, मैंने देखा उसका इन्फ्लुएंस होता है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होता है जब कोई प्लैनेट किसी के साथ ही प्लेस्ड है एक ही घर में। उसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको जो इंसान को आप स्टडी भी कर रहे हैं, जैसे अगर मार्स है फॉर हस्बैंड, तो जिनका भी मार्स मर्करी साथ में होंगे, तो उनके चार्ट के हिसाब से ये सब क्वालिटी जो मैंने मेंशन करी वो बहुत ज्यादा मैच करेंगी। अगर किसी का मार्स मर्करी ट्राइन में है, कि मर्करी फर्स्ट हाउस में, मार्स फिफ्थ या नाइन्थ में है, तो भी करेंगी, बट उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं करेंगी। तो वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में मैंने वो देखा है। एंड इस कंजंक्शन के साथ हम एक और चीज ये भी देखते हैं कि जो इनकी जैसे चाइल्डहुड होगा, मतलब बिकॉज मर्क्यूरी आपके बचपन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्कूल को, चाइल्डहुड डेज को, तो उसमें इनके साथ कुछ मेजर लाइक कोई ट्रोमैटिक चीज हो सकती है, या कोई मेजर एक्सीडेंट, जैसे मेजर कोई सर्जरी हुई जब ये बच्चे थे, स्कूल में थे, तो उस टाइप का इंसिडेंट भी वो दिखाता है। बिकॉज मार्स इज समथिंग जो आप देखिए ओरिजिनली 8th हाउस को रूल और गवर्न करता है, और कट्स, इंजरीज और ये सब का काफी प्रोन कर देता है इंसान को, स्किन पे स्पेशली ये सब टाइप की चीजें लगने की। और मैंने बोला इन्फ्लेमेशन भी किसी टाइप की, या जो डिजीजेस भी जैसे होती है, जैसे चिकन पॉक्स है, वो आपके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन पे, तो उस टाइप की चीजें, एक्ने हो गया, तो उसके लिए थोड़ा इनको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए विथ मार्स एंड मर्क्यूरी। एंड नर्वस सिस्टम एंड जो भी चीजें मर्क्यूरी रिप्रेजेंट आपकी बॉडी में करता है, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बट इन जनरल शोज की आप देखेंगे ये बहुत पॉजिटिवली भी मैंने काम करते हुए देखा है। तो जो लोगों के चार्ट्स में पॉजिटिवली काम करे, वो ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है जिसमें बहुत एक पॉजिटिव सेंस में वो एनर्जी उनकी चैनलाइज हुई है। अगर जैसे वही कोई मार्शल आर्टिस्ट है, कोई जिमनास्टिक्स जैसे जो लोग करते हैं, या जो लोग ड्राइविंग भी फॉर एग्जाम्पल करते हैं, या आर्मी में है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके चार्ट्स में ही पॉजिटिवली काम करेगा, लॉयर्स के चार्ट्स में भी। तो दिस वाज अबाउट मार्स एंड मर्क्यूरी। तो अगले हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मर्क्यूरी एंड मून।
तो मून जैसे हम जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसका अपनी स्टोरी भी पढ़ा होगा, कॉन्टेक्स्ट है, तो मर्क्यूरी जो है वो बच्चे हैं, लाइक मर्क्यूरी इज अ चाइल्ड ऑफ मून इन एस्ट्रोलॉजी। बट वो अलग बात है कि मर्क्यूरी और मून की आपस में बनती नहीं है, मतलब मर्क्यूरी जो है वो मून को इतना ज्यादा लाइक और प्रेफर नहीं करता, बट मून का आप देखेंगे कोई दुश्मन नहीं होता। तो इसलिए जो माँ होती है वो, मतलब सबके लिए माँ होती है, तो उनका कोई दुश्मन नहीं होता, बट मर्क्यूरी का इसलिए एनिमिकल टाइप का रिलेशन मून के साथ होता है। एंड इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर किसी का मून वर्गो के साइन में है तो वो इतना खराब नहीं है। बट अगर किसी का मर्क्यूरी कैंसर के साइन में है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो वो भी उसको एक नजरिया है देखने का, क्योंकि मून तो है वो, मतलब मून इज द फादर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसलिए मून को तो है कि ठीक है मैं अपने बच्चे के घर में हूँ, मतलब मून को कोई इतनी दुश्मनी नहीं है मर्क्यूरी से, बट मर्क्यूरी डज नॉट लाइक मून। तो ये डायनामिक्स इनका आपस में थोड़ा ऐसा काम करता है। एंड इसके पीछे की स्टोरी भी है मून की, तो काफी स्टोरीज है इनफैक्ट, मतलब वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बृहस्पति के साथ स्टोरी है तारा की, तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब माइथोलॉजी पार्ट की एस्ट्रोलॉजी का। तो बट हाँ, अगर हम इस योग की बात करें जो मर्क्यूरी और मून का है, तो इसको एक टर्म दिया गया है जो कि बोलते हैं हम कपट योग। तो कपट योग का मतलब बेसिकली है कि दिस इज अ योगा ऑफ चीटिंग। तो या तो चीटिंग इन लोगों के साथ होती है या ये लोग चीट करते हैं लोगों को। तो वो इसका कॉनेटेशन बनता है मून और मर्क्यूरी की योगा का। बट आप देखिए कि अगर आप लॉजिकल सेंस से आप देखेंगे, तो मून इज ऑल्सो योर माइंड, एंड मर्क्यूरी जो है वो आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि है। तो दोनों कहीं ना कहीं आपकी माइंड और इंटेलिजेंस से गवर्न, मतलब डील कर रहे हैं, ये कंजंक्शन। तो जाहिर सी बात है, जिस भी हाउस में ही होगा उसमें आप बहुत ज्यादा ही अपना दिमाग लगाना है उस हाउस में, क्योंकि आपका मून भी उसमें है, आपका मर्क्यूरी भी उसमें है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा मतलब ओवर थिंकिंग आप बोल सकते हैं, वो सब जा रहा है उस हाउस के टुवर्ड्स। एंड वो हाउस बहुत एक्टिव होने वाला है आपकी लाइफ में। तो वो भी बहुत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालेगा इमोशनली, इम्पैक्ट करेगा बहुत वो हाउस। तो आप देखिए कि किस हाउस में ये हो रहा है, तो पहला प्रिडिक्शन तो आप वो दे सकते हैं कि वो हाउस को देख के। सेकेंड चीज ये बताता है कि ऐसे मैंने काफी चांस में ऐसे देखा है कि ऐसे लोग बहुत मुझे नाइव दिखे, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि इन लोगों ने चीटिंग करी है, बट मैंने देखा इन लोगों के साथ चीटिंग हुई है। दे हैव बीन बिट्रेड। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा इनोसेंट हो जाते हैं, बहुत आप इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो लोगों से, ट्रस्ट कर लेते हो जल्दी लोगों को, तो इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ी देखी जाती है मून मर्क्यूरी के साथ। बट किन चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब अब जैसे अगेन आपको कोई पढ़ाई लिखाई करनी है, एजुकेशन करनी है जो मून से रिलेटेड है, जैसे केमिस्ट्री हो गया फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजी हो गया, शेफ हो गया, या कोई भी जो समुंदर से रिलेटेड कोई टाइप की पढ़ाई या कुछ है मून रिलेटेड, उसके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है। या जिसमें बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, कोई इस टाइप का भी आप प्रोफेशन अगर करते हैं, उसमें भी ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है आपको। मैंने देखा है जो लोग लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया या जर्मन लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एंड इट शोज कि अगेन जैसे सन मर्क्यूरी में हमने बात करी थी, फादर की नेचर जो है वो बहुत मर्क्यूरी लाइक होगी, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मदर की नेचर बहुत मर्क्यूरी लाइक होगी। इनकी मदर काफी यूथफुल हो सकती है देखने में, टॉकेटिव होंगी, जोवियल टाइप की होंगी, फ्रेंडली नेचर होगी, सबके साथ घुल मिल के बात कर लेना, मतलब अडेप्ट कर लेना जल्दी सिचुएशन के हिसाब से। तो उस टाइप की नेचर मदर की होगी। एंड इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोग जो हैं इनके जिस हाउस में ही हो रहा है ना, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है उस हाउस में। आप ध्यान से इसको देखिए, जो ऐसे मैंने आपको उसमें स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट में लेके आई, बिकॉज आप देखिए मर्क्यूरी जो है वो मून को लाइक नहीं करता, मून मर्क्यूरी के साथ ठीक है। मून को कोई प्रॉब्लम नहीं कि मर्क्यूरी बैठा हुआ है, कि मेरा बच्चा बैठा है, ठीक है। बट मर्क्यूरी नहीं लाइक करता, तो एक उसमें ना कॉन्फ्लिक्ट है उस हाउस में, मतलब जिस भी हाउस में ही हो रहा होगा आप देखेंगे कि कुछ तो नॉर्मल नहीं है उस हाउस में, मतलब एक कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन बनी हुई है उस हाउस की। एंड कुछ मतलब एक स्मूथनेस आपको नहीं दिखेगी, आपको काफी कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ वेरिएबिलिटी दिखेगी उस हाउस में। तो ऐसे भी करके आप उसको देख सकते हैं। बट इट मेक्स द माइंड वेरी वेरी शार्प। तो ये तो है इस कंजंक्शन का कि जहाँ पे भी होगा आप बहुत ज्यादा एक उनमें ना इंटेलेक्चुअल, जो जैसे लॉजिकल रीजनिंग करने की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है काफी, वो चीज को समझने की इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होती है। तो बहुत जल्दी जो भी मून वाली रिलेटेड चीजें होती है ना, जैसे इमोशंस हो गए, हमारी फीलिंग हो गई, तो उसको उसका एनालिसिस या उसको समझने की जो क्षमता है वो बहुत हाई देता है ये कंजंक्शन। एंड आप देखेंगे इसके साथ जो इनके फ्रेंड्स होते हैं, जो कजन रिलेटिव नेबर्स, उनके साथ इनका नहीं, आपस में ये लोग अपने रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाते।
क्योंकि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाते हैं तो इनके फ्रेंड्स बहुत दूर बैठे हैं, तो फ्रेंड्स बने फिर बिछड़ गए, तो इस टाइप का पैटर्न हमेशा आपको दिखेगा इस कंजंक्शन के साथ। सिमिलरली इनके जो कजन्स रिलेटिव्स भी होंगे वो भी इनसे दूर रहेंगे, तो ये लोग वो रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें हैं। सिमिलरली इनकी जो कम्युनिकेशन है और जो इनका थॉट प्रोसेस है वो काफी फ्लक्चुएट कर सकता है। अगेन मतलब इनडिसाइसिव हो सकते हैं कई बार ऐसे लोग, मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा अगेन यहाँ पे साइन तो देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इमेजिन करिए अगर स्कॉर्पियो के साइन में हो रहा है या कैंसर में हो रहा है, उसमें आप देखिए मून भले ही स्ट्रांग है बट कैंसर का साइन बहुत फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। तो इट इज नॉट इट इज नॉट आइडियल कि ये कंजंक्शन कैंसर के साइन में हो। अगर इनफैक्ट टॉरस के साइन में, कैप्रिकॉर्न के साइन में, तो अच्छा है बिकॉज उसको स्टेबिलिटी है उसको। तो मून को स्पेशली स्टेबिलिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में, वर्गो के साइन में भी एक स्टेबिलिटी है, तो अर्थ साइंस में कंजंक्शन काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड अगर सपोज हम इमेजिन करिए ये 3 7 11 में है जो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का है। अगेन जेमिनाई का साइन हम जानते हैं वो बहुत इनडिसाइसिव होते हैं, तो बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव अगेन आपको बना सकते हैं, कंफ्यूज बना सकते हैं। और हमेशा स्प्लिट होते हैं, मतलब इनका ध्यान ही नहीं होगा उस चीज के ऊपर, मतलब फोकस ही नहीं कर पाएंगे लाइफ में, उस एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे ये कंजंक्शन हो रहा है। लीब्रा के साइन में अगर हम बात करें तो लीब्रा के साइन में इतना बुरा नहीं है क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो अपने फ्रेंड के साइन में है, एंड मून वीनस का भी एक न्यूट्रल टाइप का ही रिलेशन है। एंड इक्वेरियस का अगर हम साइन देखें उसमें भी एक न्यूट्रल टाइप का ही इसको माना जाता है। एंड अगर हम फायर साइंस की बात करें जो एरीज लियो सैजिटेरियस है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इमोशंस है, जो इंटेलेक्ट है, अगेन उसमें एक फायरी एलिमेंट आपको आ रहा है, तो आपको उसको वैसे रीड करना है कि अब एरीज का साइन है तो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट, क्योंकि मार्स की भी एनर्जी अब आ गई है। सैजिटेरियस का साइन फिर भी बेटर है बिकॉज इवन दो वो फायरी है बट उसमें जुपिटर का एलिमेंट है, तो थोड़ी सी इनमें एक इंटेलेक्चुअल समझदारी होगी, थोड़ा सा ये लोग सोचेंगे, विजडम होगी, मतलब ज्ञान होगा। तो ऐसे करके आपको देखना है कि किस साइन में कैसा फ्लेवर निकल के आ रहा है उस कंजंक्शन का। एंड हम एक और चीज इसके साथ देखते हैं कि इस कंजंक्शन के साथ इनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन अटेन करने के लिए काफी बार मेजोरिटी टाइम इनको दूर जाना पड़ता है, इनको अपने सेम सिटी में, सेम उस एरिया में नहीं ये पढ़ाई कर पाएंगे, दूर जाके अटेन करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए दूर चलेगा, अंडर के लिए दूर कोई डिफरेंट सिटी चलेगा, डिफरेंट कंट्री चलेगा, तो वो भी देखने को मिलता है। और इनकी जो लर्निंग है या इनका जो एक पैटर्न होता है ना कि बच्चा कैसा सीखता है, कैसा आप ग्रास्प कर नॉलेज, तो बहुत इमोशनल या तो हो सकता है कि बहुत रोएंगे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत टेंशन लेंगे, बहुत मतलब पैनिक कर जाएंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, या तो उस टाइप का कुछ हो सकता है, या बहुत मूडीनेस होगी कि नहीं मन करा तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो बहुत ज्यादा मतलब इनको इसलिए पढ़ाई के लिए मतलब कन्विंस करना कि आपको करना है ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे मून का फ्लेवर आ गया, तो इनका इतना जब मन नहीं करा तो बिल्कुल ही नहीं करा, मन से बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंसिव हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई के कॉन्टेक्स्ट में। एंड ये भी दिखा सकता है इनकी जो स्पीच होगी, कम्युनिकेशन पैटर्न, लिखने का स्टाइल बहुत इमोशनल हो सकता है, बहुत जो लोग जैसे इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं कि नहीं करोगे मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगा, तो उस टाइप का भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इनको इसलिए मून मर्क्यूरी को एक साथ एक हाउस में एक साथ होना थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। डिस्पोजिटर के ऊपर काफी कुछ कुछ चीजें निर्भर करेंगी कि वो कि डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो कंट्रोल में आ सकता है कंजंक्शन। और मैंने मून मर्क्यूरी कंजंक्शन का भी देखा काफी लोगों के चार्ट्स में है, मैं कमेंट्स देख रही थी तो मैंने ऑब्जर्व करा, तो काफी पिक्यूलियर सी चीज दिखाई दी हमें। एंड ये जो कंजंक्शन है आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पे डिग्री देखना काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिग्री से बहुत सी चीजें डिफर करेंगी। अगेन अगर ये फर्स्ट डिग्री पे है आपका मून और मर्क्यूरी जो है वो 17 डिग्रीज पे है, तो अगेन मतलब ये इतना अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग योग नहीं है, जो रिजल्ट्स उसको देने हैं वो वैसे नहीं आपको देगा। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि काफी बार इनका अर्ली ऑन, मतलब जब ये जैसे पढ़ाई लिखाई कर रही होंगे एजुकेशन के टाइम, इनका मतलब कोई लव अफेयर भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। एंड या इनकी कोई चीटिंग, इनको कोई बिट्रेयल मिल सकता है प्यार में, मतलब प्यार में जिन लोगों को धोखा मिलता है, एंड उस टाइप की चीजें भी देखने को मिलती है। एंड जो मतलब इनका घर और व्हीकल होता है उसके साथ भी या तो ये बहुत ज्यादा ही मतलब चेंज करते रहते हैं पूरा टाइम, मतलब जैसे बहुत ज्यादा घर चेंज करेंगे, बहुत ज्यादा व्हीकल्स चेंज करेंगे, तो मतलब एक चीज पे स्टिक नहीं कर पाते व्हेन इट कम्स टू दैट।
एंड जो हम देखते हैं इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, जो मतलब होटल्स और वो सबसे रिलेटेड है, उसमें भी ये लोग काफी अच्छा कर सकते हैं अगर ये कंजंक्शन अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। या इवन ऐसे लोग काफी अच्छा हीलर्स बन सकते हैं, जो हीलिंग का काम होता है, या जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, उनके चार्ट्स में भी आपको ये कंजंक्शन देखने को मिलेगा। बट इट शोज कि एक अच्छे तरीके से अगर ये काम कर रहा है, सपोज ये वर्गो के साइन में जिसमें मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है, तो काफी इनको अच्छी एक रीजनिंग देता है, मतलब मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें करने में ये लोग काफी अच्छा होते हैं, बोलने में बहुत अच्छा होंगे, लिखने में बहुत अच्छा होंगे। तो वो टाइप की एबिलिटीज भी बहुत स्ट्रांगली मर्क्यूरी यहाँ पे दे सकता है इनको। एंड ये भी देखते हैं कि जब ये लोग या तो जब जैसे बहुत बारिश का टाइम है, जब रेनी डेज आते हैं, या जब ये लोग इनको मतलब आइडियली बिफोर मतलब लर्निंग एनीथिंग, जैसे अगर ये बैठ रहे हैं कुछ भी पढ़ने के लिए, इनको मतलब एक शावर लेना चाहिए, दे शुड टेक अ बाथ एंड देन ओनली स्टार्ट देयर लर्निंग। तो उससे वो थोड़ा सा एक अच्छे वे से परफॉर्म ये कंजंक्शन करेगा, मतलब उससे उनकी लर्निंग जो है वो बेटर होगी। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मदर इनकी रहेंगी अर्ली ऑन भी ऐसा हो सकता है, या इन जनरल भी पैटर्न हो सकता है कि काम ऐसा करती होंगी, या जनरली भी बहुत ट्रैवल करेंगी, मतलब वो भी एक जगह टिक के नहीं बैठती होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से उनको बहुत ट्रैवल करते रहना पड़ेगा। उस टाइप का भी हम यहाँ पे चीज़ देते हैं। बट इन जनरल जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा ही अपना माइंड लगा रहे हैं इन चीज़ों की तरफ, जिस भी हाउस में ये हो रहा है। अगर सपोज ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो इट शोज की बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके ही, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। एंड अगर सपोज ये फिफ्थ हाउस में हो रहा है, तो हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे कि क्यों उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, क्यों ये हुआ, क्यों वो हुआ। तो उसमें थोड़ा सा इनको मतलब एक फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दोज थिंग्स। एंड जो इनके फ्रेंड्स भी जैसे होंगे, या रिलेटिव्स नेबर्स होंगे, वो बहुत इनको केयरिंग नर्चरिंग टाइप के फ्रेंड्स इनको मिलेंगे, क्योंकि अगेन मर्क्यूरी इज योर फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स। तो उस टाइप के लोग, तो वो उनको बहुत एक मदर की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत उनका ध्यान रखेंगे, इस टाइप के उनको लोग मिलेंगे। तो अगर इस टाइप के आपको लोग अगर मिल रहे हैं एज योर फ्रेंड्स, का मतलब कंजंक्शन अच्छा काम कर रहा है, इतना बुरा नहीं है। बट अगर वो सेम फ्रेंड्स आपको धोखा दे रहे हैं, या बिट्रेल आपके साथ हुआ है, इसका मतलब वो नहीं अच्छा काम कर रहा है। तो अगेन वो डिस्पोजिटर के ऊपर काफी यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। सपोज इसका डिस्पोजिटर राहु के साथ प्लेस्ड है, तो फिर आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होगा, तो उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर यहाँ करती हैं। अगले हम प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वीनस। तो अगर आपका मर्क्यूरी और वीनस का कंजंक्शन है चार्ट में, तो हम कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीनस जैसे हम जानते हैं बहुत एक अगेन एक राजसिक प्लैनेट है, लाइक मर्क्यूरी इज ऑल्सो राजसिक प्लैनेट। एंड ब्यूटी का प्लैनेट है, लग्जरी, आर्ट, सिनेमा, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो काफी पॉजिटिव कंजंक्शन है ये वीनस मर्क्यूरी का, मतलब बहुत इसमें अच्छी चीजें हैं। एक नेचुरल धनयोग बनता है, क्योंकि दोनों राजसिक प्लैनेट्स एक ही हाउस में प्लेस्ड हैं, तो आप ये भी बता सकते हो उस हाउस से रिलेटेड आपको काफी लाभ मिलेगा, या काफी आप कुछ गेन कर सकते हो उस हाउस से रिलेटेड। एंड जनरली आप देखेंगे जो भी लोग आर्टिस्ट होते हैं, किसी भी टाइप की क्रिएटिव चीज में है, उनके आपको चार्ट में ये कंजंक्शन बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा। या हो सकता है मर्क्यूरी टॉरस के साइन में प्लेस्ड हो, लिब्रा के साइन में प्लेस्ड हो, तो वैसे उसका इन्फ्लुएंस आएगा। बट कोई भी टाइप का आपको परफॉर्मेंस जहाँ पे देनी होती है, या किसी भी टाइप का, अगेन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो आपका स्किल सेट है वो वीनस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको नेचुरली ब्लेस किया गया है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छा डांस, सिंगिंग, एंड जो भी टाइप का थिएटर है जैसे फॉर एग्जांपल, या जहाँ पे भी आपको ब्यूटी रिलेटेड, या मेकअप आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल हो गए, मतलब इस टाइप का जो भी चीजें हैं जो कला से रिलेटेड है, उसमें आपको बहुत ज्यादा आपकी रुचि होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, दिलचस्पी होगी। इसलिए ऐसे लोग जो है वो सिनेमा में, मतलब बॉलीवुड में या इस टाइप की चीजों में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी जो स्पीच भी होगी, कम्युनिकेशन होगी, बहुत मधुर होगी, बहुत डिप्लोमेटिक वे से बोलेंगे, क्योंकि अब मर्क्यूरी के साथ वीनस का इन्फ्लुएंस है, तो बहुत सॉफ्टली बोलेंगे। एंड मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ओवरऑल। जो फ्रेंड्स होंगे इनके, जैसे कजन्स, रिलेटिव्स, उनसे भी इनको काफी कुछ खुशी मिलेगी, मतलब इट शोज उनका हैप्पीनेस जो है, सुख, प्लेजर, एंड जो कंफर्ट है वो उनका इनके फ्रेंड्स और उन लोगों से आ सकता है। तो सोशलाइजिंग भी ऐसे लोग काफी करते हैं। मैंने देखा स्पेशली अगर ये जेमिनाई के साइन में हो, लिब्रा में हो, या एक्वेरियस में ये कंजंक्शन ऑपरेट करता है, तो ऐसे लोग बहुत सोशल होते हैं, इनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं। एंड मतलब पार्टी टाइप ऑफ पर्सन आप बोल सकते हैं कि इनकी टेम्परामेंट रहेगा। बट जनरली आप देखेंगे ये कंजंक्शन जो है कब अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो हर कंजंक्शन के कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं।
तो आप अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वीनस है प्लैनेट, वो आप देखिए वो कन्या राशि में जो है वो नीच के हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो जब आप देखिए कोई वीनस एज अ प्लैनेट कोई ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं जिसकी राशि में वो डिबिलिटेटेड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई चीज तो यहाँ एक नेगेटिव चीज आएगी। अब नेगेटिव चीज वो ये आने लग जाती है, कई बार ये लोग बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स में। मतलब टू मच यूजेज ऑफ ब्रेन की कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स इस टाइप की चीजें भी लेके आ सकते हैं, इनके दिमाग में चल रही होंगी कि पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड थीम्स काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से कई बार दिक्कत भी आ जाती है। क्योंकि जहाँ पे रिलेशनशिप्स में पैसा आने लग गया, आप सोचिए इट्स लाइक मर्क्यूरी इन द सेवेंथ हाउस। और मर्क्यूरी सेवेंथ हाउस में हम जानते हैं वो एमकेएस में हो जाते हैं, मरण कर स्थान में हम मर्क्यूरी को बोलते हैं सेवेंथ हाउस में। एंड जो शुक्र प्लैनेट भी है वीनस, वो भी डिबिलिटेटेड हो जाते हैं वर्गो के साइन में, जिसमें मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होते हैं। तो इसका जाहिर सा बात है कि एस्ट्रोलॉजी भी हमें ये सिखाती है कि हमें पैसों को सेपरेट रखना चाहिए, रिलेशनशिप को सेपरेट रखना चाहिए। रिलेशनशिप में ज्यादा इमोशंस का सिग्निफिकेशन है, ट्रस्ट, लॉयल्टी, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जहाँ वीनस जो है एग्जॉल्टेड होते हैं। अगर आप ज्यादा ही मर्क्यूरी को यूज करने लगे रिलेशनशिप में, तो आपके रिलेशनशिप सफर करेंगे। अगर आप हर चीज में क्रिटिसाइज करने लगे अपने स्पाउस को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, उनको नहीं अच्छा लगेगा। हर चीज में आप बोलेंगे कि ये तेरा तुम्हारा पैसा है, ये मेरा पैसा है, उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें आने लग जाती हैं इसमें। तो ये इसका एक डाउन साइड है। दूसरा डाउन साइड इसका ये दिखाता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, स्पेशली अगर यहाँ पे राहु मिल गए, प्राइम में राहु आ गए या राहु इसके साथ है, तब तो बहुत बहुत ऑब्वियस है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एट द सेम टाइम डेटिंग सो मेनी पीपल, उस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। या अगर ये कंजंक्शन जेमिनी के साइन में हो रहा है, वर्गो के साइन हो रहा है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये लोग मतलब वो ये ना कि मर्क्यूरी इज लाइक अ किड, बच्चा है ना, तो वो बच्चे को आज मुझे ये खिलौना चाहिए, आज मुझे वो खिलौना चाहिए, उस टाइप का इनका हो जाता है। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं रिलेशनशिप से, और कुछ नया हमेशा इनको चाहिए रिलेशनशिप में। अब ऐसा हमेशा नहीं होता, तो कई बार एक फेजेस आते हैं रिलेशनशिप के कि शुरू में बहुत अच्छा लग रहा है, फिर एक थोड़ा एक प्लाटो टाइप का हो जाता है कुछ एक। तो वो इनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। इसलिए थोड़ा इनको संभल के चलना चाहिए, क्योंकि चीटिंग की तरफ या मतलब मन नहीं लगना रिलेशनशिप्स में, या लड़की से मन हो गया, ये तो उस टाइप का थोड़ा टेम्परामेंट दे देता है। बट अगेन इसको पॉजिटिव वे में कैसे आप चैनलाइज कर सकते हैं, तो अगर आप मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें रिलेशनशिप्स में लेके आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों को एडवेंचरस चीजों के लिए, गेमिंग के लिए, मतलब ऐसी टाइप की चीजें, प्रैंक्स, मतलब जो मर्क्यूरी रिलेटेड पॉजिटिव चीजें हैं वो हमेशा इनको करते रहनी चाहिए रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन हमेशा इनको बरकरार रखना चाहिए। एंड तो उससे ये कंजंक्शन संभल जाता है, उससे ये कंजंक्शन अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। बट अगर इनके रिलेशनशिप में जब आपको दिखे कि अब कुछ बात करने को ही नहीं बचा, अब कुछ मजा नहीं आ रहा, मतलब अब कुछ हम एक्साइटिंग कर नहीं पा रहे साथ में, तो फिर आपको लगेगा ये कंजंक्शन अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो इसका एक इंडिकेशन है। तो हर कंजंक्शन का भी जब वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देने लग जाता है, उसका एक इंडिकेशन, वार्निंग साइंस होते हैं। तो ये इस कंजंक्शन के वार्निंग साइंस हैं जो आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए। शुक्र जैसे हम जानते हैं हमारी पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है आदमियों के लिए। तो जो पत्नी होंगी, अगेन उनकी नेचर बहुत मर्क्यूरी लाइक होंगी, यूथफुल हो सकती हैं, उम्र में छोटी हो सकती हैं आपसे, एंड बहुत बचपना हो सकता है या तो, या बहुत टॉकेटिव होंगी, इंटेलिजेंट भी हो सकती हैं काफी। तो अगेन बिकॉज आप देखिए मर्क्यूरी, ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मर्क्यूरी जो है आप देखिए वो इंटेलिजेंट भी आपको बनाता है बहुत, जो लोग बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ जानते हैं, इंसाइक्लोपीडिया टाइप के लोग होते हैं। टॉकेटिव भी बनाता है जो लोग गॉसिप करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कई लोग जो गॉसिप करते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं, उनमें कोई दिमाग नहीं होता। तो ये कैसे हो गया कि दोनों चीजें मर्क्यूरी। तो अगेन इसमें यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि हम मर्क्यूरी भी देखिए, इतनी उसमें डाइवर्सिटी है, वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा उस प्लैनेट की, कि वो कोई ऐसे इंसान को भी दिखा रहा है और वो कोई ऐसे इंसान को भी दिखा रहा है। दोनों में मर्क्यूरी की क्वालिटीज हैं, बट डिफरेंस है कि एक जेमिनाई है और दूसरा वर्गो है, और वर्गो में मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होते हैं। इसलिए जो जेमिनाई वाला लोग हैं जो पूरा टाइम ऐसे ही कुछ 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 बोलते रहेंगे, बट उसमें सेंस और मीनिंग आपको बहुत कम दिखाई देता है। वर्गो वाला मर्क्यूरी होगा, बोलेगा शायद कम, बट सेंस इंटेलेक्ट के साथ बोलेगा, दिमाग के साथ बोलेगा। तो वो डिफरेंस है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये तो तो उसको आपको इस तरीके से देखना होता है। तो बट यस, मर्क्यूरी रिलेटेड क्वालिटीज विल डेफिनेटली बी देयर, आपकी गर्लफ्रेंड में, आपके स्पाउस में जरूर होंगी। और अगेन जैसे मैंने बताया, इनका बेस ही जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन पे ही टिका होता है। कम्युनिकेशन इनको कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए रिलेशनशिप में। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये इनको ऐसे लगेगा ना कि ये कुछ सीख नहीं रहे, कुछ नया, अब आप बोलो कि लर्निंग कैसे रिलेशनशिप में हो सकती है, आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई नई नॉलेज शेयर करिए,
साथ में कोई कोर्स ज्वाइन करिए, कोई नई चीज आप हॉबी सीखिए साथ में, कि चलो हम डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, हम कुछ तो ऐसा टाइप का कुछ आपको हमेशा करते रहना चाहिए रिलेशनशिप को अच्छा मजबूत टिकाने के लिए। तो दिस इज मतलब पीस ऑफ एडवाइस फॉर पीपल जिनका मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन है। एंड यस, अगर ये ट्राइन में भी है, 159 में भी है, तो भी इसका मतलब इम्पैक्ट और रिजल्ट पड़ेगा। बट जो जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये कंजंक्शन साथ में ही है विद इन 6-7 डिग्रीज, तो इसका ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा स्पाउस के ऊपर, मैरिज के ऊपर। एंड इस कंजंक्शन के साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही इन लोगों की शादी होती है, तो शादी के बाद इनका बहुत ट्रैवलिंग इंक्रीज होने वाला है। या हो सकता है शादी के बाद ये कुछ बहुत ज्यादा घर बदलेंगे, या इनका जो है बहुत कुछ एजुकेशन इनकी स्टार्ट होगी, कोई यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सकते हैं, कुछ नया ये लोग स्टार्ट करेंगे विद आफ्टर मैरिज और अराउंड द टाइम ऑफ मैरिज। तो वो भी इसमें देखने को मिलता है। एंड प्लस इनका जो रिलेशनशिप है, या जो इनका पहला मतलब वाइफ के साथ इंटरेक्शन, हस्बैंड के साथ, वो भी इनका कैन स्टार्ट अराउंड द टाइम जब इन्होंने अपना पढ़ाई शुरू करा होगा। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे जो लोग मिलते हैं, तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन भी ये बनता है। ड्यूरिंग स्कूल भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज की बचपन से जानते थे एक दूसरे को, उस टाइप का भी कुछ देखने को मिल सकता है। बट अगेन मैंने जैसे बताया, ओवरऑल अच्छा कंजंक्शन है, बट थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए उन चीज़ों को लेके जो मैंने मेंशन करा है। तो ऐसा आप देखेंगे हर कंजंक्शन के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज मतलब ब्लैक और वाइट ऐसी नहीं होती, देर आर मतलब ऑलवेज मतलब शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। बट आपको ये देखना है कि वही डिस्पोजिटर इसका कितना वेल प्लेस्ड है और कितना स्ट्रेंथ है उसमें। अगर वही जैसे मैंने बताया डिस्पोजिटरी फ्लिक्शन में चला गया, तो फिर वो चीजें होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। एंड जनरली हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि हमेशा ये लोग बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के, स्मार्ट टाइप के, जो यंग टाइप की एनर्जी होती है मर्क्यूरी लाइक, उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं इन जनरल भी, मतलब चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, इन जनरल इनको ऐसे टाइप के लोग अच्छे लगते हैं जो इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, जिनसे ये लोग कुछ सीख पाए। तो वो चीज़ इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो कजिन्स रिलेटिव्स हैं, वो भी कई लोग उसमें से काफी वेल्दी मतलब अमीर टाइप के भी हो सकते हैं, बिकॉज वीनस जुड़ गया है उनके साथ। एंड इनकी जो मतलब काफी प्रॉपर्टी या एसेट्स टाइप की, कमर्शियल प्रॉपर्टी स्पेशली, तो उस टाइप की भी ये कॉम्बिनेशन देता है, कैन गिव मतलब मल्टीपल कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड उस टाइप की चीजें। बट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेशनशिप, और जनरली भी मतलब कि काफी रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं। तो इनको इवन आप मूवीज जैसे जो देखना इन लोगों को पसंद होगा, बहुत रोमांटिक कॉमेडी टाइप की, रोम कॉम टाइप की मूवीज देखेंगे, गाने भी बहुत चर्पी जोवियल टाइप के, पेपी टाइप के गाने सुनेंगे। तो उस टाइप का इनका हमेशा एक मिजाज रहता है। बट बहुत स्वीट होते हैं ऐसे लोग, मैंने देखा मतलब इनकी आप बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत मेस्मराइजिंग होते हैं, आप हमेशा मतलब मन करेगा आपको बात करने का इनसे, तो आप बोर नहीं होंगे कभी इनके साथ। तो ये कंजंक्शन डेफिनेटली ये सब टाइप के रिजल्ट्स आपको देता है। एंड जो इनके फ्रेंड्स हैं, कजिन्स, रिलेटिव्स, वो भी काफी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, मतलब जो अगेन उनमें वीनस वाली क्वालिटीज अब आ रही है ना, तो या तो बहुत वेल्दी होंगे या बहुत गुड लुकिंग टाइप के हो सकते हैं। एंड इनका जो मतलब लव अफेयर या रिलेशनशिप्स है, वो ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकते हैं, मतलब कि कोई जगह इन्होंने चेंज करी जैसी, या ट्रैवल कहीं कर रहे थे, तो उस दौरान इनका कोई लव अफेयर शुरू हो गया। तो उस टाइप का भी देखने को मिलता है। बट मेनली जो है आप देखेंगे इस कंजंक्शन के साथ बहुत ज्यादा ये लोग बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। ये मतलब लग्जरी वाला कंजंक्शन है, कि जैसे मैंने ज्यादा काम नहीं करना, मैंने बस मौज मस्ती करनी है, उस टाइप का कंजंक्शन है। स्पेशली अगर इसके साथ राहु मिले हुए हैं, तो फिर तो बहुत ज्यादा ही वो टाइप की टेंडेंसी देता है। एंड इसलिए जैसे मैंने बोला, बहुत सोशलाइजिंग का शौक होगा, इधर उधर जाना, पैसे स्पेंड करना, तो ये टाइप का कंजंक्शन होता है। बट धन योगा एक नेचुरल बनाता है, उसके लिए काफी अच्छा, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द 4 प्लैनेट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो अब मैं कमेंट सेक्शन में जाके आप सब लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि कौन से इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं इस कंजंक्शन को लेके। मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने सारे लोग कमेंट उसमें करेंगे, तो इसलिए मैं सारे तो नहीं ले पाऊंगी मतलब इस वीडियो में, तो इसका दूसरा पार्ट आएगा। ओके, सो पहला कमेंट मैं देखती हूँ फ्रॉम अन्ना मायू प्रीति 9495। ओके, तो ये पूछ रही है वीनस, सन, मार्स, मून, जुपिटर एंड मर्क्यूरी इन 5th हाउस इन लीब्रा। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं एक ही हाउस में।
और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे लोग हैं भी जिनके ऐसे 4 4 5 से प्लानिटरी कंजंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। बट अगेन इसमें सबसे पहले तो डिग्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से, आई एम प्रिटी श्योर ये सारे तो क्लोज नहीं होंगे एक दूसरे के, तो जो तो क्लोज नहीं है एक दूसरे से उनको तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए, वो इस कंजंक्शन का पार्ट ही नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स देंगे। बट यस, आप देखिए कि 10 हाउसेस की एनर्जी 12 में से 10 हाउसेस की एनर्जी एक ही हाउस में आ रही है, जो कि है फिफ्थ हाउस। तो विच इज वेरी थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट फिफ्थ हाउस आपका बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड होने वाला है, बहुत हैवी हाउस बन जाएगा। तो पहले तो जो फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं जो पास्ट लाइफ से आती हैं, वो सब टाइप की चीजें बहुत हैवी हो जाएंगी। आप देखेंगे पास्ट का कर्मा, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा लाइफ में, बिकॉज लिब्रा के साइन में हो रहा है इसलिए। तो एंड अगेन इसमें आपको डिग्रीज देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीनस तो हमें पता है, चलो लिब्रा के साइन में डिस्पोजिटर इज इन इट्स ओन हाउस, दैट इज गुड। बट बिकॉज इतना एनर्जी का मतलब इन्फ्लुएंस एक ही हाउस पे आ रहा है, तो थोड़ा वो चार्ट को स्क्यूड बना देता है, कंफ्यूजन दे देता है, रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन बहुत हो सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, मतलब हर प्लैनेट अपनी एनर्जी लेके आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रही है। बट आप देखिए कि मतलब जनरली आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन बिकॉज लिब्रा में हो रहा है, तो वेल्थ के लिए पहले तो अच्छा है, मतलब पोस्ट मैरिज, मतलब नॉलेज अटेन करने के लिए काफी अच्छा है। इट शोज की बहुत सारी नॉलेज आप पास्ट लाइफ से लेके आ रही है इस लाइफ में, तो वो भी देखने को मिलता है। बट इसका रियल एक्टिवेशन आपको तभी दिखाई देगा जब आपकी शादी होगी, जब वीनस विल गेट एक्टिवेटेड। ओके, सेकंड कमेंट हम देखते हैं, हिमानी सरानी। तो वो बोलती हैं, हिमानी असरानी। ओके, सो शी इज आस्किंग अबाउट मर्क्यूरी विद सन एंड मून। ओके, सो मर्क्यूरी सन मून, तो मेरे को साइन और हाउस तो यहाँ पे नहीं पता है मानी। बट जनरल प्रिडिक्शन कैन बी कि देखिए मर्क्यूरी आ रहा है आपके सन के साथ, जो फादर है, मून है मदर है। तो दोनों के साथ रिलेशन काफी मतलब क्लोज होगा, या बहुत टॉकेटिव कम्युनिकेटिव टाइप का रिलेशन उनके साथ होगा। या अगर दूर भी रहते होंगे आप बहुत फ्रीक्वेंटली उनसे मिलते रहेंगे। पेरेंट्स इन जनरल जो होंगे उनकी वाइफ काफी यंग एक्टिव एनर्जेटिक टाइप के हो सकती है, फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग होगा, मतलब या लर्निंग न्यू थिंग्स हमेशा। जो जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, हमेशा एक्साइटेड होते हैं कि आप ये करना है जो करना है, तो उस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि ऐसे लोग, मतलब आप अपने फ्रेंड्स को हो सकता है लाइक यू लुक अप टू योर फ्रेंड्स फॉर देयर एडवाइस, मतलब कि क्या आपको लाइफ में करना चाहिए, उनके उनकी आप सलाह ले सकती हैं, या लेती होंगी। मदर भी जो है, इट कैन इंडिकेट कि थोड़ी अथॉरिटेटिव टाइप की हो सकती है, कमांडिंग हो सकती है, वेराज जो फादर होंगे वो थोड़े से मतलब लीनियंट टाइप के होंगे, इमोशनल होंगे, बट मनी माइंडेड होंगे। तो ये भी, और दोनों पेरेंट्स मनी माइंडेड हो सकते हैं, तो वो भी देखने को मिल सकता है इसके साथ। सो नेक्स्ट कमेंट है फ्रॉम सोना, एंड सोना इज आस्किंग अबाउट वीनस मर्क्यूरी इन स्कॉर्पियन थर्ड हाउस। एंड देर इज एन अदर पर्सन, साहिल, ग्रेट साहिल। ओके, ग्रेट साहिल ने भी पूछा है कि मर्क्यूरी वीनस इन 9th हाउस टॉरस। तो अब देखिए कि दोनों का ही मर्क्यूरी वीनस है, बट सोना का इट्स इन स्कॉर्पियो, एंड असेंडेंट भी सेम है, वर्गो असेंडेंट है। एंड साहिल का हो रहा है 9th हाउस टॉरस। तो सोना के लिए तो सबसे पहले कि बिकॉज आप देखिए थर्ड हाउस जो होता है वो आपके कजन्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, इन सब लोगों का होता है। तो देर कैन बी अ चांस कि आपको कोई सीक्रेटिवली, कोई इनमें से मतलब नेबर, कजिन, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई सीक्रेटिवली आपको क्रश हो गया, लाइक किसी को करती होंगी, या कुछ मतलब रिलेशंस टाइप का हो सकता है उनके साथ। एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि रिलेशनशिप इनका स्टार्ट हो सकता है कोई नया, व्हेन दे आर इन स्कूल, या व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, या ड्यूरिंग एजुकेशन, मतलब उस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में इनका रिलेशनशिप हो सकता है। एंड काफी शौक मुझे दिखाई दे रहा है इनको होगा अबाउट टेक्सटिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग, उस टाइप का, बिकॉज थर्ड हाउस में ये दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है, तो थर्ड हाउस आपके वही मोबाइल डिवाइसेस, टेक्सटिंग, इन सब चीजों को दिखाते हैं। रिलेशनशिप इनका बहुत ज्यादा बेस्ड होगा, हेविली बेस्ड ऑन गुड कम्युनिकेशन। जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा पार्टनर के साथ, उतना ही रिलेशनशिप अच्छा होगा। बट सीक्रेटिव भी ऐसे लोग बहुत होते हैं, बिकॉज आप देखिए थर्ड हाउस में नेचुरली 8th हाउस की एनर्जी भी आती है, क्योंकि वो भवाद भवम होता है, 8 से 8 होता है, एंड स्कॉर्पियो का साइन है, तो बहुत सीक्रेटिव होंगी रिलेशनशिप्स को लेके, नहीं रिवील करेंगी ज्यादा। एंड सीक्रेटिवली जैसे अपने बॉयफ्रेंड से, पार्टनर से बात करना, मतलब तो ज्यादा लोगों के बीच में नहीं बात करना, तो उस टाइप की चीजें भी दिखाई देती है। बट क्रिएटिव हॉबीज को परस्यू करने के लिए बहुत अच्छा है, राइटिंग, बहुत हैंड राइटिंग बहुत अच्छी दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। आर्टिस्टिक टैलेंट्स देता है, स्किल सेट जो इनका है वो एक्चुअली में
शी शुड परस्यू समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स, उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड साहिल के लिए इट इज हैपनिंग इन द 9th हाउस इन टॉरस। तो सबसे पहले तो बिकॉज टॉरस का साइन में हो रहा है, तो स्पाउस विल डेफिनेटली एक्टिवेट भाग्य, लक इन लाइफ, वेल्थ विल कम थ्रू स्पाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि ये अपने स्पाउस को वही हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, ट्रैवलिंग, उस टाइप की सेटिंग में मिल सकते हैं। एंड जो वाइफ होगी उनको काफी शौक होगा लग्जरी का, अच्छा दिखने का, अच्छा मतलब बिकॉज टॉरस का साइन है तो फूड का एंड मतलब फाइन डाइनिंग का, इन सब टाइप की चीजों का। एंड बहुत प्रॉपरली लाइक वेल ग्रूम्ड होंगी, ड्रेसअप अच्छे से होती होंगी, तो इस टाइप का दिखाता है। और फादर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा दिखाता है, मतलब बिकॉज आप देखिए बहुत एक स्वीट सा कंजंक्शन है, मतलब मर्क्यूरी वीनस 9th हाउस टॉरस का। तो मतलब वीनस भी वहाँ खुश है, मर्क्यूरी भी खुश है, क्योंकि अपने फ्रेंड के साइन में दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो 9th हाउस रिलेटेड जैसे गुरु, जो फादर्स टीचर्स होते हैं, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा दिखा सकता है। सो नेक्स्ट कमेंट है फ्रॉम अरित्रिका रॉय। ओके, अरित्रिका रॉय ने पूछा है अबाउट सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी इन कैंसर इन 11th हाउस। ओके, अगेन अ 4 प्लैनेटरी कंजंक्शन। तो अगेन यहाँ पे अरित्रिका आपको उसका देखना बहुत जरूरी है, डिग्रीज देखना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो, कि कौन सा प्लैनेट मर्क्यूरी के साथ कितना क्लोज है। तो अगर 6-7 डिग्रीज में तो आप उसको मानिए कि क्लोज है, अगर बहुत ज्यादा दूर है तो उस प्लैनेट को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। हम यहाँ पे जानते हैं कि आप वर्गो असेंडेंट है, एंड मून जो है वो मतलब कैंसर का जो डिस्पोजिटर है वो वहीं पे प्लेस्ड है, तो दैट इज गुड इन अ वे कि स्ट्रेंथ है मतलब हाउस में। बट इट कैन इंडिकेट कि यहाँ पे कुछ मतलब चीटिंग, बिट्रियल या कुछ लॉसेस टाइप के इंडिकेट हो सकते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स और फ्रॉम एल्डर सिबलिंग्स, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए उस चीज को लेके। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि जो फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करने का जो चीज होता है ना, वो डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब जैसे फ्रेंड्स बने फिर बिछड़ गए, तो कुछ या ब्रेकअप हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई फ्रेंड्स के साथ, तो उस टाइप का चीज भी देखने को मिल सकता है। या द पर्सन फील्स वेरी इमोशनली चीटेड इन सम वे व्हेन इट कम्स टू देयर फ्रेंडशिप। उनको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिया, फीलिंग सब कुछ दिया, बट द अदर पर्सन डिड नॉट रेसिप्रोकेट। तो वो एक चीज यहाँ देखने को थोड़ी मिल सकती है कि काफी, अगेन जैसे मैंने बताया, हम मून मर्क्यूरी भी है, तो बहुत आप दिमाग यूज करेंगी उस हाउस में, बहुत इमोशनल हो जाएंगी, बहुत मतलब एंड कैंसर का साइन ही है, तो वो अगेन फ्लक्चुएशंस और उन सब चीजों को दिखाता है। बट ग्रोथ के लिए ना भी अच्छा है, बिकॉज आप देखिए चार चार प्लैनेट्स 11th हाउस में आ गए, तो 11th हाउस इज दोनों बच्चे हाउस, तो इट शोज कि विद टाइम द पर्सन राइजेज इन लाइफ। तो शुरू में ट्रस्ट इश्यूज मतलब नहीं, अभी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे शुरू में ट्रस्ट कर लिए इजीली, अब समझ गए कि नहीं करना, तो उस वजह से दे मतलब ट्रैक पे आ जाते हैं विद टाइम। बट शुरू में अर्ली ऑन इट शोज कि इनको थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। एंड इट ऑल्सो शोज कि काफी ये अपना माइंड यूज करेंगे स्ट्रैटेजाइज करने में कि कैसे मेरे को ये चीज पानी है, वो चीज पानी है, क्योंकि डिजायर्स और विश फुलफिलमेंट का भी हाउस होता है, तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है सन, वीनस, मर्क्यूरी इन एक्वेरियस साइन। सो दिस इज आस्क्ड बाय मोहक एंड अनदर पर्सन, वीर योधा। तो वीर योधा ने भी ये क्वेश्चन पूछा है अबाउट सन, वीनस, मर्क्यूरी इन एक्वेरियस। एंड देयर इज एन अदर पर्सन, विनीत पुजारी। सो ही आल्सो हैज द सेम कंजंक्शन, सन, वीनस, मर्क्यूरी, बट 10th हाउस में है। ओके, सो तीन तीन लोग हैं जिनका ये कंजंक्शन है। तो जनरली तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सन को एनिमी मानता है, मतलब सन इज एनिमिकल टू वीनस, एंड वीनस एंड मर्क्यूरी आर फ्रेंड्स, बट सन एंड मर्क्यूरी आर फ्रेंड्स। तो ओवरऑल जब हम फ्रेंडशिप की बात करें प्लैनेट्स के बीच में, तो एक न्यूट्रल टाइप का है, एक फ्रेंड है एक एनिमी है, उस टाइप का यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बट मर्क्यूरी के हिसाब से आप देखें, मर्क्यूरी के तो दोनों ही फ्रेंड्स हैं, मर्क्यूरी का फ्रेंड वीनस भी है, मर्क्यूरी का फ्रेंड सन भी है, तो मर्क्यूरी के हिसाब से अच्छा है। और एंड जनरली हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं काफी मतलब अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स वेरी कॉन्फिडेंट, वेल स्पोकन इंडिविजुअल्स, जो काफी स्मार्ट और सेंसिबल होते हैं, जो उनकी वाइफ भी, स्पाउस भी जो मिलेगा वो भी काफी स्मार्ट होंगी, बोल्ड होंगी, मतलब सेंसिबल टाइप की होंगी। एंड ये लोग बहुत अपना माइंड यूज करेंगे टू सिलेक्ट द राइट पर्सन, मतलब बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे, एंड बहुत सेंसिबल डिसीजन होगा, वेल थॉट डिसीजन होगा। एंड मैरिज जो है एक्टिवेट भी इनके लिए करती है वेल्थ इन द लाइफ, मतलब वेल्थ भी इनकी मैरिज से आएगी।
तो स्पेशली अगर जैसे एक्वेरियस का साइन भी आप देखें तो नेचुरली वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके होप्स विशेस डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारी चीजें विल गेट फुलफिल्ड थ्रू मैरिज। एंड जो इनका स्टेटस एंड पोजीशन है वो भी राइज करेगा। जैसे विनीत के लिए भी, बिकॉज इट्स इन द 10th हाउस, तो 10th हाउस आपके पोजीशन स्टेटस रेपुटेशन का होता है, तो इट शोज की दैट विल राइज विद टाइम। एंड ऑल्सो इन मोहक्स केस वी शुड सी कि जैसे एक्वेरियस के साइन में ही हो रहा है, तो द पर्सन शुड कीप देयर वेल्थ हिडन, मतलब एंड यू नो दे शुड नॉट रिवील देयर प्लान्स टू पीपल कि जैसे जो लोग बहुत अपने वेल्थ का शो ऑफ करते हैं कुछ, तो उनको थोड़ा सीक्रेटिवली ऑपरेट करना चाहिए। एंड जो फादर भी होंगे चोज की, दे ही विल बी वेरी मनी माइंडेड, बहुत कैलकुलेटिव किस्म के होंगे, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं या उनमें बहुत वीनस टाइप की क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, बट थोड़ा आई साइट का इशू दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है AM 578 हैज आस्क्ड सन मर्क्यूरी इन 11th हाउस इन फॉर जेमिनी ascendant। ओके, सो पहले तो दिस इज हैपनिंग इन द साइन ऑफ एरीज, और इसमें सन एग्जॉल्टेड है 11th हाउस में। तो पहला तो इट कैन इंडिकेट कि काफी इनको हेल्प और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है फादर से, फ्रेंड से। एंड मतलब ये रिलाई कर सकते हैं अपने नेटवर्क सर्कल पे टू फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। और मदर की भी जो नेचर होगी वो काफी कमांडिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है मदर की। और इनके भी काफी इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या दे कैन रिसीव अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्चुअली, मतलब या गवर्नमेंट से, या इनकी कोई जान पहचान होगी यू नो वैसे लोगों से, तो उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। नेक्स्ट इज अबाउट आर्यन 6845 has asked Sun and Mercury in 8th house for Gemini ascendant। ओके, तो इसमें ओके, सो इट्स इन द 8th हाउस, सो फर्स्टली इट कैन शो कि जो इन लॉज साइड ऑफ फैमिली होगी तो दे कैन बी अ बिट डोमिनेटिंग। ओके, मतलब थोड़े असर्टिव डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं। एंड somebody इन द स्पाउसेस फैमिली कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन सम एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, या गवर्नमेंट से उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है। एंड इनका जो स्टेटस रेपुटेशन है या जो इनका वर्क वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी काफी ग्रेटली इम्पैक्ट होगा पोस्ट मैरिज, मतलब उसमें मेजर चेंज, मेजर फ्लक्चुएशन विल कम। सो अगेन दिस इज कंबाइनिंग ऑल द क्वालिटीज, मतलब आप वही साइन को देखिए वहां पे, बिकॉज कैप्रिकॉन के साइन में हो रहा है, 8th हाउस में हो रहा है, तो वो सब हाउसेस कौन से सन और मरकरी रूल करते हैं, तो उसके साथ आप ये बता सकते हैं देख के। देन वी हैव PP मुखर्जी has asked Sun and Mercury conjunction in 5th house for Cancer ascendant। ओके, सो सबसे पहले तो आई एम अज्यूमिंग कि ये कंजंक्शन क्लोज ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एंड बिकॉज 5th हाउस में हो रहा है, तो 5th हाउस जैसे हमारा पूर्व पुण्य का होता है, पास्ट लाइफ का होता है, नॉलेज का होता है, जो नॉलेज आप पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। एंड बिकॉज स्कॉर्पियो का साइन है ना, तो इट शोज केतु डोमिनेंट है उसमें। तो काफी इनको नॉलेज, मतलब ये अपनी पास से कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं, काफी हो सकता है मंत्र उच्चारण भी करते हैं, वो मंत्र का ज्ञान जैसे होता है, वही संस्कृत श्लोकाज होते हैं, उनको कई लोग बहुत इजीली डिकोड कर देते हैं, तो उस टाइप की नॉलेज और उस टाइप का इंक्लिनेशन दे सकता है, इंटरेस्ट भी होगा। एंड इट इज गुड फॉर अगेन नॉलेज पर्पसेस के लिए काफी गुड है, इंटेलेक्चुअल माइंड देता है, या पॉलिटिक्स या इस टाइप की चीजों के बारे में भी इनको काफी नॉलेज या इंटरेस्ट होगा। एंड जितना ये लोग अपनी लाइफ में सीखते रहेंगे ना, मतलब जितना लर्न करते रहेंगे बी इट थ्रू रीडिंग और एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उतना ये गेन और प्रॉस्पर करेंगे, तो इनको सीखना कभी नहीं रोकना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ। देन वी हैव UPSC। ओके, UPSC, तो उन्होंने पूछा है मर्क्यूरी विद मून इन कैप्रिकॉन साइन। तो अगेन हाउस प्लेसमेंट यहाँ मेरे को नहीं पता, हाउस से बेटर रिजल्ट्स पता चलते, बट बिकॉज ये कैप्रिकॉन के साइन में हो रहा है तो इट कैन फर्स्टली इन अ वे अच्छी चीज है, बिकॉज जैसे मैंने वीडियो में भी बोला था कि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो कैप्रिकॉन में कम से कम थोड़ी स्टेबिलिटी है, एक स्थिर साइन है वो, तो इंसान को काफी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बना देता है, क्योंकि मतलब एवरीथिंग इज नॉट सो रोजी, मतलब इन लाइफ, एंड इतना आप ट्रस्ट ट्रस्ट भी नहीं कर सकते लोगों पे, थोड़ा संभल के रहना चाहिए, तो उस एंगल से अच्छा है। एंड बट कैन गिव मेजर लाइक चेंजेस दे सकता है ये प्रोफेशन में, करियर में, उसके लिए मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशन दे सकता है। एंड इंसान को थोड़ा इमोशनल भी बना सकता है अबाउट मे बी देयर वर्क, एंड जो रिकग्निशन की मेरे को, मैं डिजर्व करता था ये मिलना बट मेरे को नहीं मिला, मतलब उस टाइप की चीज, दे कैन बी इमोशनल अबाउट देयर वर्क ऑल्सो। देन वी हैव उमेश उमेश ठाकरे।
तो उन्होंने पूछा है अबाउट मर्क्यूरी एंड मार्स इन जेमिनी इन 10th हाउस। ओके। ओके वाओ। तो वर्गो असेंडेंट हो आप एंड 10th हाउस में हो रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ही कंपेटिटिव आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं अपना ओपिनियन शेयर करने से पहले। तो थोड़ा इनको वर्क प्लेस में बैलेंस में मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज आप देखिए उसका जो राशि उसका डिस्पोजिटर है वो मर्क्यूरी ही है, मतलब जेमिनाई का साइन ही है। तो मार्स की एनर्जी को थोड़ा सा कम रखना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड बनाता है इंसान को, बहुत बहुत गोल ओरिएंटेड होंगे, मतलब करना है तो करना है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा है अगर उस टाइप का टेम्परामेंट मेंटालिटी देता है। एंड टेक्निकल स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल राइटिंग कोडिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, इस टाइप की चीजें। बट वही है, इसका थोड़ा ड्रॉबैक यही है कि कई बार थोड़े फ्रीक्वेंट चेंजेस ब्रेक्स दे सकता है करियर में, एंड कई बार इंसान थोड़ा डिप्लोमेटिक होना भूल जाता है वर्क प्लेस पे। तो लड़ाई झगड़े की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसका थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए। देन वी हैव श्याम सुंदर। तो उन्होंने पूछा है मर्क्यूरी सन इन 8th हाउस इन इक्वेरियस साइन। एंड अक्षित खन्ना ने भी पूछा है अबाउट द सेम कॉम्बिनेशन, मर्क्यूरी सन इन 8th हाउस इन इक्वेरियस। तो सबसे पहले तो इनको थोड़ा मतलब कॉशियस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मनी, मतलब इन्वेस्टमेंट्स मनी रिलेटेड चीजों में, मतलब बिफोर गिविंग मनी टू पीपल, लेंडिंग मनी या टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, उसमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। एंड हम यहाँ देखते हैं कि एक तो पॉजिटिव हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक मेलेफिक हाउस है, 12th हाउस भी इन्वॉल्व है। तो अराउंड द मतलब टाइम ऑफ ट्रैवलिंग या एजुकेशन, उस टाइम मतलब इनका कुछ एक्सपेंडिचर या लॉस कैन हैपन इन द फैमिली और टू द फादर। तो वो भी ट्रिगर इस कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है। बट इनको डेफिनेटली अपना जो वेल्थ है ना वो हिडन थोड़ा रखना चाहिए, मतलब प्राइवेट रखें, लोग ही रखें, अपना फ्लॉन्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस कॉम्बिनेशन के साथ। देन वी हैव गगन भारद्वाज। वो पूछ रहे हैं सन एंड मर्क्यूरी कंजंक्शन इन कैप्रिकॉन असेंडेंट इन 2nd हाउस। तो अगेन ये भी एक्वेरियस में ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो वही चीज की वेल्थ को हिडन रखें थोड़ा, एंड इतना रिवील करने की जरूरत नहीं है। तो वेल्थ को हिडन रखने का क्या मतलब है कि फ्लॉन्ट उसको मत करो, मतलब जो भी चीजें हैं उसको, अगर आप वही सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए उनको। बट इट कैन इंडिकेट कि कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स हो सकते हैं फैमिली में अराउंड इनहेरिटेंस एंड वेल्थ। तो वो एक चीज इसके साथ हम देखते हैं। एंड थोड़ा सा जो स्पाइसी टाइप का फूड है जिसमें पित्त कंटेंट हाई होता है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड इनका कॉन्फिडेंस और जो एक सेंस ऑफ प्राइड है वो इनकी फैमिली से कहीं ना कहीं आता है, बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है, स्पीच के साथ लिंक्ड है बहुत स्ट्रांगली। उससे ये लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं लाइफ में। देन वी हैव विक्रांत सिंह। ये पूछ रहे हैं अबाउट मर्क्यूरी मून इन 11th हाउस इन एक्वेरियस साइन। मर्क्यूरी मून अगेन। तो सबसे पहले तो 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में है, तो प्लीज थोड़ा फ्रेंड्स और अगेन नेटवर्क सर्कल में दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल। मतलब नेचुरल कॉम्बिनेशन है टू अट्रैक्ट क्लेवर पीपल, क्लेवर फ्रेंड्स इन लाइफ। स्पेशली अगर ये शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है, तो मेरे को नक्षत्र नहीं पता यहाँ, बट इट कैन इंडिकेट सम चीटिंग थ्रू फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग, फादर्स रिलेटिव्स। तो उस टाइप का कुछ सीन यहाँ दिख रहा है, या सिबलिंग्स के थ्रू भी, क्योंकि यहाँ 6th हाउस भी हम देख रहे हैं इन्वॉल्व है, तो इनको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। कुछ डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व भी हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो काफी फ्लक्चुएटिंग बेवरी टाइप का रिलेशन होगा इनका। इनके साथ मदर के साथ भी चीटिंग हो सकती है इसके साथ। तो थोड़ा सा ट्रस्ट मतलब इजिली इतना नहीं करना चाहिए लोगों को, केयरफुली देखना चाहिए। सो नेक्स्ट है सन्नी ठाकुर। सनी ठाकुर इज आस्किंग मर्क्यूरी मून वीनस। तो अगेन आप देखिए यहाँ पे वीनस के साथ मर्क्यूरी भी है, मून भी है, तो अगेन रिलेशनशिप्स में केयरफुल होना चाहिए। दे शुड नॉट मतलब वही ट्रस्ट, अगेन किसी को भी ऐसे मत कर लो, इतना ज्यादा इमोशनली अटैच मत हो जाओ जल्दी किसी से। जो स्पाउस होंगी इनकी वो काफी मूडी इंडिसाइसिव हो सकती हैं, एंड काफी थोड़ा चाइल्ड लाइक टाइप का बिहेवियर हो सकता है, बट यूथफुल होंगी, बहुत चेयरफुल होंगी। अब देखिए वीनस के साथ मर्क्यूरी भी मून भी है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं वो यंग को दिखाते हैं, मर्क्यूरी भी यंग है, मून भी यंग है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्पाउस की एज और इनमें काफी डिफरेंस हो सकता है। फिर हम देखते हैं, बट अगेन लाइक विद सन्नी ठाकुर, इनको थोड़ा सा मतलब इतना जल्दी मत अपना जैसे
किसी को भी दिल दे दो, मतलब थोड़ा सा केयरफुली देखो कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये मून वीनस वालों का भी टेम्परामेंट इस टाइप का होता है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। थोड़ा सा इनको केयरफुल होना चाहिए उसके बारे में। सूरज यादव पूछ रहे हैं मर्क्यूरी सन इन जेमिनी फर्स्ट हाउस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सूरज। वही मैंने बताया, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था जेमिनी साइन का। अगर मर्क्यूरी सन जेमिनी में हो रहा है, फर्स्ट हाउस में हो रहा है, फिफ्थ में हो रहा है, नाइन्थ में हो रहा है, तो इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, कम्युनिकेशन अच्छी देता है, नंबर्स या लॉजिकल रीजनिंग उस टाइप का चीजें बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड इनके लिए बेटर है अगर ये मर्क्यूरी डोमिनेंट ही कोई प्रोफेशन में जाए जिसमें मर्क्यूरी स्ट्रांग है, जैसे मार्केटिंग हो गया, राइटिंग से कुछ हो गया, इवन कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस टेक्निकल स्किल्स को भी दिखाता है आपका। एंड इट शोज कि जो इनकी फादर और फ्रेंड्स होंगे उनका काफी इन्फ्लुएंस, बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा इनकी लाइफ के ऊपर। फादर ने ही इनको थोड़ा एक ब्रेव बनाया होगा, करेज इंस्टिल करी होगी लाइफ में, तो फादर और फ्रेंड्स का बहुत एक इम्पैक्ट पड़ेगा जिंदगी पे। फिर हम देखते हैं अगला कमेंट। कजूमिया, कजूमिया ने पूछा है मर्क्यूरी सन मार्स। तो मर्क्यूरी सन मार्स भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है इंसान के अंदर, बोल्ड बनाता है, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी देता है। फादर जो है इनके आर्मी, पुलिस, रियल एस्टेट या सिक्योरिटी इस टाइप से कुछ काम में हो सकते हैं। फादर की नेचर थोड़ी एग्रेसिव इम्पल्सिव टाइप भी हो सकती है, थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं फादर। एमबीए करने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ जैसे ही एजुकेशन ज्यादा अटेन करेंगे इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी और ज्यादा राइज करेगा। तो कुछ कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, उससे लाइफ भी एक सही डायरेक्शन में मूव करती है, पॉजिटिविटी मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में। बट ओवरऑल इट इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, बिकॉज आप देखिए सन तो यहाँ पे दोनों, मार्स मर्क्यूरी दोनों फ्रेंड्स है सन के। बट यस, मर्क्यूरी के साथ एक फ्रेंड है, एक एनिमी है। तो थोड़ा अगेन वही जो मैंने मर्क्यूरी मार्स के कॉम्बिनेशन में आपको बताया था अबाउट स्किन डिजीजेस, अबाउट स्पीच बिंग आर्ग्यूमेंटेटिव, वो सब टाइप की चीजें भी यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर हम देखते हैं ऑर्ना ने पूछा है अबाउट मर्क्यूरी सन इन थर्ड हाउस इन वर्गो। अगेन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, थर्ड हाउस में हो रहा है, वर्गो के साइन में मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड है। एंड इंसान को काफी इंटेलिजेंट बनाता है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वेरी गुड विद राइटिंग, नंबर्स, मीडिया, मार्केटिंग, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल मर्क्यूरी रिलेटेड स्किल्स, लैंग्वेजेस अच्छी सीख सकते हैं, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा इनको। तो डेफिनेटली दे शुड लेवरेज ऑन, मतलब आप देखिए ना ये चार्ट है जैसे इसमें मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है, वो आपको दिख रहा है, तो आप क्यों ना उसकी थर्ड हाउस रिलेटेड चीजों यूज करिए अपने प्रोफेशन में भी। तो डेफिनेटली द पर्सन विल राइज बिकॉज वो आपका स्ट्रेंथ है, थर्ड हाउस इज योर स्ट्रेंथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि फादर ने भी बहुत एक नॉलेज इंस्टिल करी होगी, करेज इंस्टिल करा होगा इंसान के अंदर। एंड दे शुड डेफिनेटली ट्रैवल मोर, जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही मर्क्यूरी और अच्छा परफॉर्म करेगा इसके साथ। देन वी हैव Amaron. ओके, Amaron ने पूछा है अबाउट मून मर्क्यूरी इन लिब्रा इन सिक्स्थ हाउस। मैंने बोला था ना मून मर्क्यूरी बहुत से लोगों का है, मून मर्क्यूरी एंड दिस मर्क्यूरी राहु ऑल्सो। तो यहाँ पे बिकॉज देखिए अब ये सिक्स्थ हाउस में हो रहा है, तो अगेन लिब्रा के साइन में हो रहा है, तो चीटिंग या कुछ टाइप का हो सकता है इन आइदर रिलेशनशिप्स और मेटर्नल साइड ऑफ फैमिली, या जो मदर की यंगर सिबलिंग्स है उनके उसमें लाइफ के, मतलब उनके डायनामिक जो आपके साथ है वो थोड़े से उसमें हो सकता है कुछ बिट्रेयल या कुछ, तो दे मतलब दे हैव टू बी केयरफुल कि बिफोर लेंडिंग मनी, टेकिंग लोन्स या उस टाइप की चीजें, मतलब थोड़ा इनको केयरफुली देखना चाहिए। एंड थोड़ी टेंडेंसी भी ये देता है टू क्विकली जंप इन रिलेशनशिप्स, या बहुत इंडिसाइसिव बना देता है रिलेशनशिप्स में, तो उसमें भी थोड़ा सा इनको माइंड को स्टेबल रखें, कॉशियसली केयरफुली एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहिए रिलेशनशिप्स को लेके, ऐसे बिल्कुल जंप नहीं करना रिलेशनशिप्स में। देन वी हैव पवन बाई। इन्होंने पूछा है अबाउट मार्स मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉर्न इन सिक्स्थ हाउस। ओके, तो लॉयर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आपको सीए बनना है, ऑडिटर, उस टाइप की चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत इंसान को कंपेटिटिव स्पिरिट देता है, हाई, वेरी हाई कंपेटिटिव स्पिरिट, और देखिए इसमें मार्स एग्जॉल्टेड है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, एनिमीज को डिफीट करने के लिए अच्छा है, कंपेटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। बट इट कैन गिव सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद फ्रेंड्स, विद मैटरनल रिलेटिव्स, उसके लिए थोड़ा, एंड बहुत ज्यादा जल्दी इंसान कन्फ्रंटेशन बहुत जल्दी कर लेता है, तो उसके लिए अच्छा है, मतलब अगेन आप उसको अगर पॉजिटिवली यूज करें तो इट इज वेरी गुड।
बट अगर आप रिलेशनशिप्स में उन चीज़ों को यूज़ करने लग जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट इंसान को थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव भी बना सकता है वर्क प्लेस पे, गोल ओरिएंटेड होंगे बट बहुत। बट ओवरऑल इट इज़ गुड। फिर हम देखते हैं, कनिष्का ने पूछा है अबाउट मर्क्यूरी वीनस इन वर्गो इन 12th हाउस। सो कनिष्का का तो लिब्रा असेंडेंट है मेरे को भी याद हो गया। तो इसमें इसमें तो पहले तो बिकॉज जैसे मैंने बोला वर्गो के साइन में हो रहा है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी एक तो एक्सॉल्टेड है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स वो सब चीजें बहुत स्ट्रांगली आ जाती हैं यहाँ पे। हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स भी दे सकता है ये, कि एंड द पर्सन कैन, मतलब जैसे कोई दूसरे सिटी गए, दूसरे कंट्री गए कुछ हायर एजुकेशन अटेन करने के लिए, वहां पे कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, बट इट शोज कि इंसान अपने रिलेशनशिप को बहुत प्राइवेट और बहुत हिडन रखेगा। बिकॉज 12th हाउस भी जो है वो थोड़ा सीक्रेटिव हाउस है, जस्ट लाइक द 8th हाउस। डांसिंग हो सकता है कुछ इनका हिडन टैलेंट, मतलब क्रिएटिव कोई हिडन टैलेंट हो सकता है इनका जो पता अभी तक शायद एक्सप्लोर ना किया हो। इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा, अच्छी इमेजिनेशन देता है। ये कॉम्बिनेशन फादर को भी मल्टीपल एसेट्स प्रॉपर्टीज दे सकता है, तो फादर के लिए भी उसमें अच्छा है। बट थोड़ा सा इंसान को ना सेल्फ ऑब्सेस बना देता है, मतलब हमेशा अपने बारे में सोचना, अपने बारे में बातें करना, दूसरे की नहीं सुनना, फोकस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा इनको दे नीड टू लेट गो ऑफ दैट, एंड थोड़ा सा दूसरों की भी सुननी चाहिए, दूसरों का भी थोड़ा सा सुनो, लिस्टिंग एबिलिटी थोड़ी कम होती है। uh, फिर उसके बाद हमारे पास है मर्क्यूरी वीनस मार्स। तो ये कॉम्बिनेशन दो लोगों ने पूछा है, एक अभिनव दहिया एंड कल की रेवोल्यूशन। ओके, सो इन्होंने पूछा मर्क्यूरी वीनस मार्स। तो सबसे पहले तो वीनस स्पाउस, उसके साथ मार्स आ गए, मर्क्यूरी आ गए, तो स्पाउस जो है वो काफी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की मिलेंगी। टेक्निकल स्किल्स के लिए अच्छा है, मतलब विल हैव गुड टेक्निकल स्किल्स। एंड अगर जैसे 10th हाउस में हो रहा है तो इट शोज कि इंसान जो है वो बहुत पैशनेट होंगे अपने काम को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, सेटिंग मतलब गोल्स टारगेट्स, और उनको बिल्कुल वेला बैठना पसंद नहीं है, मतलब दे कांट सिट आइडल। तो उसके लिए मतलब इन अ वे उसमें अच्छा है। 11th हाउस में होता है तो चोज की एक बहुत जैसे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, टू अटेन रेपुटेशन, टाइटल, पोजीशन, स्टेटस इन लाइफ, उसकी बहुत अच्छी इच्छा है अंदर से। एंड वो उनको मिलता भी है बट विद टाइम मिलता है, बिकॉज आप साइन देखें यहाँ पे जो कल की रेवोल्यूशन उनका है, साइन इज कैप्रिकॉर्न, राइट। तो थोड़ा टाइम से मिलता है, बट मेहनत करनी पड़ती है इनको लाइफ में, वो भी दिखाता है, बट मिलता जरूर है। तो 11th हाउस में बिकॉज ये प्लैनेट्स हैं, तो ये जो भी प्लैनेट्स है, दे विल ग्रो एंड गेट बेटर ओनली विद टाइम। उपच्य हाउस है इसलिए। एंड इससे ये भी दिखाता है जनरली दोनों, अभिनव एंड कल की रेवोल्यूशन के लिए, कि जो स्पाउस हैं दे कैन कम फ्रॉम नोन पीपल, सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या सेम मतलब रिलेटिव्स के थ्रू हो सकता है, तो सिमिलर टाइप ऑफ पीपल के थ्रू आ सकता है। So these were all the comments, and तो आई होप कि आप लोगों को कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो से। एंड इसका एक पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद, जिसमें आई विल बी कवरिंग अबाउट द अदर 4 प्लैनेट्स जो मैंने नहीं कवर करें इसमें, एंड देन आई विल टेक दोज कमेंट्स जो इसमें कवर नहीं हुए। So I hope you enjoyed watching the video, and thank you so much for watching. And if you have liked this video, then please give it a thumbs up, and comment and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.